कि अगर मान लो ये टाइम लीनियर है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर लीनियर है, तो अगर मैं प्रेजेंट से अभी पास्ट में जाके अपने ग्रैंडफादर को अगर गोली मार दे अगर कोई आदमी, तो उसके फादर नहीं होंगे तो वो खुद नहीं होगा तो टाइम मशीन नहीं बना सकता, और टाइम मशीन नहीं बना सकता तो अपने ग्रैंडफादर को मारेगा कैसे जाके? तो ये ग्रैंडफादर पैराडॉक्स था, तो वो लीनियर टाइम के मॉडल पे तो नहीं बैठ रहा। बचपन से सिद्धियाँ होती है, मतलब जैसे यहाँ वेस्ट में क्लियर वॉयंस, क्लियर ऑडियंस, क्लियर कॉग्निजेंस, इतनी सारी टर्म्स हैं सिद्धियों की बेसिकली। तो उनको पता नहीं होता बचपन से कि उनको चीज़ें क्यों सुनाई दे रही हैं, चीज़ें क्यों दिख रही हैं, जो कि होती है बाद में। दे सी फ्यूचर, उनको पता नहीं है कैसे क्यों, वो सोचते हैं क्रेजी हो गया हूँ मैं या क्रेजी हो गई हूँ, बट उनको दिखता है। तो मे बी दे आर वाइब्रेटिंग इन दैट फ्रीक्वेंसी जो कि वो 4D में टैप हो रही है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ ये चीज़ें कभी बतानी नहीं चाहिए। ये जो हम बचपन में जैसे सुपर हीरो मूवीज या ये कार्टून देखते थे ना, बैटमैन, सुपरमैन वगैरह, उस टाइम में जैसा क्रेज होता था, भाई ये वैसा क्रेज आ रहा है बड़े होके, दिख रही है ना चीजें। दिस इज रियल, दिस इज बैक्ड बाय लॉजिक, बैक्ड बाय साइंस, मॉडर्न साइंस बेस पे काम कर रही है। मेडिकल तो बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज है, इसका क्या स्ट्रेस ले, दुनिया तो ये है, इसमें है जो है, कमाल चीजें हैं इसके अंदर। दिस इज डीप। ब्लैक कलर से हम रिलेट, ओह मैन, अभी रिसेंटली मैंने TRS पे विचक्राफ्ट वाला एपिसोड देखा, 2-3 घंटे का है वो। उसमें दे वर टॉकिंग अबाउट डार्क एनर्जी। अब डार्क एनर्जी और जो विचक्राफ्ट होता है, जो इंडिया में इसको क्या कहते हैं, काला जादू, राइट? काला ही क्यों, पिंक क्यों नहीं, येलो क्यों नहीं, पीला जादू क्यों नहीं? काला जादू इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस काले से रिलेट किया, क्योंकि पीपल डोंट नो, दे कांट परसीव इट, दे कांट अंडरस्टैंड इट। तो वो काला हो गया कि भाई इट्स डार्क, इट्स बैड कॉनोटेशन दिया लोगों ने, और जब से अंग्रेज आए तब से हुआ ये शुरू। तो इट्स आई थिंक अ ग्रेट थिंग टू अंडरस्टैंड, एंड पीपल शुड नो कि डार्क डजंट मीन बैड। जो 99% यूनिवर्स है, कॉस्मोस है, वो डार्क है, इट्स मेड ऑफ डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, और इसी में ही सब कुछ है। तो शिवा जो कहते हैं, और कृष्ण नाम का मतलब क्या है? इट्स डार्क, शाम रंग जो है वो शाम, या आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, एंड मोर रिसर्च शुड हैपन इन दिस. हेलो एंड वेलकम, दिस इज बियॉन्ड कॉन्शियस. थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन अगेन. आज हम एक और पॉडकास्ट कर रहे हैं, मेरे साथ दीपेन फिर से यहाँ पे है. वेलकम दीपेन अगेन टू द पॉडकास्ट. थैंक यू. और आपकी जो स्क्रीन पे है व्यूअर्स, यू कैन सी दिस इलिस्ट्रेशन अबाउट प्योर कॉन्शियसनेस, आत्मन, गॉड एंड डेटा ऑफ यूनिवर्स. तो आपको बहुत इंट्रीगिंग लग रहा होगा कि भाई ये क्या है स्क्रीन पे. तो दिस इज something that Dipen has put out, brainstorm करके या meditate करके, I don't know how he got this, and basically this video is about it. This podcast we are focusing on this, what it tells basically, इसका message क्या है, ये क्या हो रहा है, and viewers के भी questions होंगे, उनको भी clarity मिलेगी, और एक नई approach है, एक अलग approach है. तो yeah, we'll start. Dipen, first of all I'd like to know कि ये कैसे idea है, मतलब उस दिन you might be sitting, you're an artist, right? You sketch, that's your hobby. तो ये कैसे शुरू किया, मतलब how you got that thought? अब पहले ना एक जनरल क्वेश्चन दिमाग में ऐसे था कि अभी मैं नॉर्थ ईस्ट के एरिया में हूँ, नॉर्थ से हूँ, तो जो एनिमल का बिहेवियर नॉर्थ ईस्ट का एनिमल है, वो सेम बिहेवियर वो नॉर्थ में शो कर रहा है. कोई बिहेवियर में चेंज नहीं है. वो जो बेसिक जो चीज फॉलो करता है, वो हर वर्ल्ड के हर कोने में वैसा ही फॉलो करता है. फिर उसके बाद में ह्यूमंस का ये डेटा किसने दिया है कि भाई आपको सुबह उठना है, रात को सोना है, ये वाली चीज वो सब लोग ही क्यों फॉलो कर रहे हैं. और जब हम इससे हटते हैं तो हमारा सब कुछ डिसबैलेंस होने लगता है. ठीक है, पहले ये क्वेश्चंस. और उसके बाद में एक मैंने शायद वो नेशनल ज्योग्राफी का था या किसी का था, उसमें था कि उन्होंने क्या किया, वो सुप्रीत भैया ने भी बताया था कि एक आइलैंड है, उस आइलैंड के ऊपर कुछ मंकीज थे, तो उन्होंने उन मंकीज को गेहूं दिया और मिट्टी में फेंक के दिया. तो आइलैंड था, पानी था, तो गंदा भी हो गया मिट्टी में. तो कुछ ने मिट्टी वाला खा लिया, पर कुछ ने जाके उसको पानी में साफ किया. अब जिसने पानी में साफ किया, उसने आगे वाली और को बताया कि पानी में साफ करके खा सकते हैं. तो उन लोगों ने भी साफ करके खाना चालू किया. और एक टाइम बाद में जब वो 200 या 300 से ज्यादा वो मंकीज हो गए जो पानी में साफ करके खा रहे हैं, तो सेम टू सेम नेक्स्ट आइलैंड पे जो मंकीज थे जिनको ये एक्सपोजर नहीं था, वो भी सेम अब वो धोके ही खा रहे हैं उस वीट को.
उस गेहूं के दाने को। तो वो कैसे हुआ, उनके पास में वो इन्फॉर्मेशन गया कैसे, ठीक है। फिर कुछ कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि जब एलिफेंट एक पर्टिकुलर स्पीशीज को खाना चालू करता है, प्लांट की स्पीशीज को, क्योंकि उसको अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, तो उसको खाना चालू करता है, तो ये अपने आप एक दूसरे को सिग्नल्स दे देते हैं। जब एक जगह से स्पीशीज को वो खत्म करके आगे बढ़ता है ना, तो कुछ टाइम बाद में उस स्पीशीज के प्लांट का जो टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है। हाँ, वो चेंज, वो अपने को है ना, मतलब ऐसा टेस्ट खराब कर लेते हैं अपना, राइट। बिटर कर लेते हैं खुद को। तो अब उनको कैसे ये मिलता है, पहली चीज। एक सवाल ये था कि जो प्लांट्स हैं, उसने ना तो वो फ्रूट खाता है प्लांट, ना उसके पास में टेस्ट रिसेप्टर है, ठीक है। वो राइट। हमारे पास में है, वो एक्सपीरियंस हमारा है कि हमको फ्रूट कैसा लगता है खाने में। तो उसको कैसे पता है कि हमको इस टेस्ट का फ्रूट अगर हम बनाएंगे, स्वीट बनाएंगे, तो ज्यादा लोग आएंगे, ठीक है। उसके पास तो टेस्ट रिसेप्टर है नहीं। फिर एक क्वेश्चन ये है कि एक बम्बल बी एक होता है और एक ऑर्किड होता है। वो ऑर्किड क्या करता राइट। है, वो फीमेल बम्बल बी जैसा फ्लावर रिजेंबल करता है, मतलब फीमेल बम्बल बी जैसा फ्लावर बनाता है, ठीक है। तो मेल बम्बल बी उस पर अट्रैक्ट होता है, और फिर वो उसके साथ पोलिनेशन वाला प्रोसेस हो जाता है और वो आगे बढ़ जाता है। अब ये है कि वो स्मेल तक फीमेल बम्बल बी के फेरोमोन्स तक कॉपी कर लेता है वो प्लांट, अच्छा। जबकि उसके पास में स्मेल रिसेप्टर है नहीं। तो उसको कैसे पता है कि ये सेंट होती है, ठीक है। और ये बिहेवियर हर प्लांट शो कर रहा है उस पर्टिकुलर स्पीशीज का, है ना। तो एक क्वेश्चन ये है, और भी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में ऐसे आए थे कि ऑक्टोपस है। अब ऑक्टोपस को ये पता है कि मेरे सामने जो अभी ये पर्टिकुलर स्पीशीज है जिससे मुझे अभी खतरा है, इसका प्रीडेटर ऐसा दिखता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, उसके आगे कोई फिश आती है, उसको पता है कि ये फिश जो है ये सी स्नेक से डरती है। तो अब उस ऑक्टोपस को ये पता है कि सी स्नेक के जैसा कॉपी कैसे करना है, कैसे दिखना है, कैसे चलना है, कैसे बिहेवियर करना है। तो एक तो उसके पास में ये डेटा है कि प्रीडेटर कौन है इसका, मेरे सामने जो भी है स्पीशीज, उसका प्रीडेटर कौन है, प्लस उसका बिहेवियर। तो उसके पास में प्रे का भी डेटा है और प्रीडेटर का भी, उसका भी डेटा है, ठीक है। तो वो कहाँ से आ रहा है, जबकि वो अपने बच्चों को सिखाता तो नहीं है पैदा होने के बाद कि नहीं। ये वो है, ये वो। तो उसके पास में वो आगे बढ़ता कैसे है, वो होता कैसे है, ठीक है। और जैसे मौत है, तो अभी मौत के ऊपर हमको ना कभी कभी मैंने एक मौत का पिक्चर खींचा था रिसेंटली। उसमें उसके बैक के ऊपर ना आउल का पैटर्न था कि दो आंखें हैं और एक चोंच है, ऐसा लगता है आउल है। अगर वो झाड़ियों में बैठेगा तो ऐसे लगेगा आउल है, ठीक है। वो ओह, बचने के लिए, चिड़ियाओं से बचने के लिए। पर उसको कैसे पता है कि इंटरेस्टिंग। चिड़ियाओं को आउल से प्रॉब्लम है, और आउल ऐसा दिखता है क्योंकि उसके पास में आंखें तो ओ नहीं है। भाई, ये तो क्रेजी चीज है। ठीक, कंटिन्यू, अब आई मीन। ये क्वेश्चंस थे। तो फिर मैं ऐसा बैठा, इस पे बहुत टाइम से ये चल रहा था सोच विचार। अब एक दिन क्लास चल रही थी, मैं क्लास में पीछे बैठा था, और बैठा बैठा मेरे को एकदम से एकदम ऐसे चमका दिमाग में कि ऐसा सा कुछ हो सकता है क्या। तो आईपैड था ही पास में, तो बनाना वाह, चालू किया, बनाते बनाते फिर ये पैटर्न बना। फिर मैंने इसमें ढूंढा कि और कहाँ क्या कमी हो सकती है। अमेजिंग मैन। पर पर वो कमी मतलब मुझे तो अभी नहीं दिखी। अगर किसी को दिखती है, समझ आती है, तो मुझे बताओ, मैं उस पर सोचने को बिल्कुल तैयार हूँ। मुझे देखना है कि क्या है, पर अभी तक ये बना है, ठीक है। तो अब इसका क्या किया है मैंने कि ह्यूमंस के अंदर चक्र है, हमको पता है, ठीक है। 7 चक्र जो है हमारे मेन, वो हमारे चक्र हो गए, राइट। ठीक है। जो हमारा बेसिक रूट चक्र है ना, मूलधारा। जो हमारा रूट चक्र है, वो एनिमल्स का हायर चक्र है, ठीक है। तो ये जो रूट चक्र है ना, ये क्या करता है कि हमारी वो सर्वाइवल मतलब जो इंस्टिंक्ट्स पे काम। सर्वाइवल वाला है, राइट? हाँ। हाँ ओके। हाँ, वो एनिमल्स का टॉप चक्र है। तो एनिमल्स हमेशा सर्वाइवल पे हैं ज्यादातर, राइट। ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं कि इस चक्र से जो भी कॉन्शियसनेस ये गेन करते हैं, इनका अब देखो क्या है कि ब्रेन है और माइंड है। अब ब्रेन इज एन ऑर्गन, इट बिलोंग्स टू यू, ठीक है। और माइंड क्या है, इट बिलोंग्स टू गॉड, मैं ऐसा मानता हूँ, ठीक है। मैं ऐसा क्योंकि मानता माइंड हूँ। फिजिकल नहीं है ना। फिजिकल पीपल नहीं है यूजुअली माइंड। गेट कंफ्यूज कि ब्रेन, हाँ। ब्रेन तो मसल है बेसिकली, इट्स अ पार्ट ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। हम्म, माइंड इज समथिंग दैट वी एसोसिएट विद थॉट्स। तो हाँ थॉट्स को अभी वी कांट इवन डिफाइन थॉट का मैटर क्या है। तो हाँ। आई मीन इट इज नॉन फिजिकल बेसिकली, या। हम्म। तो मुझे क्या लगता है कि ये जो माइंड है ना आपका, ये माइंड आपकी ब्रेन और आपकी कॉन्शियसनेस के बीच का एक लिंक है, ठीक है। तब क्या होता है, कभी कभी आप जैसे स्ट्रेस में होते हो, किसी चीज में होते हो ना, आपकी आपकी
फ्रीक्वेंसी जो है वो अल्टर कर जाती है ना आपकी, आप टेंशन में आ जाते हो, आपका ब्रेन वैसा बिहेव नहीं करता है। तो अब आपका क्या होता है, ये जो लिंक है ना ब्रेन और कॉन्शियसनेस का बीच का, ये डिसहार्मनी में चला जाता है। तो आप डिस्ट्रप्शन। बेसिक चीजें भी नहीं याद कर पाते हो कि स्ट्रेस में आपसे नाम भी पूछेंगे आपका, तो आपको नाम नहीं याद आएगा कि आपका नाम क्या था। ठीक है। तो अब क्या है, एक चीज मैंने फिर एक और नोटिस करी कि जब भी कोई ऋषि मुनि को, भाई ऋषि मुनियों ने तो वेद लिखे, पर उन्होंने कोई किताब पढ़ के नहीं लिखे। ग्रंथ जो भी लिखे उन्होंने कोई किताब राइट, पढ़ के नहीं लिखे। वो कहते हैं ना उनकी श्वास से लिखी है वो, हाँ, मतलब वही ऐसा कहने का तरीका, रिटर्न है। श्वास एक मेडिटेशन कह लो, हाँ, मेडिटेशन होता है। तो राइट अब राइट क्या है राइट, कि वही। किसी भी ऋषि मुनि ने, जब उसको ये था कि मुझे आत्मन करना है या मुझे नॉलेज चाहिए, तो वो कभी लाइब्रेरी नहीं गया हम्म। कि मैं सारी किताबें पढ़ता हूँ और फिर मुझे ज्ञान आएगा। वो हमेशा गया एकदम अकेलेपन में गुफा के अंदर, जहाँ उसने अपने सारे सेंसेस अंधेरा कर लिया गुफा का, खाना पीना छोड़ के टेस्ट वाला वो कर लिया, ठीक है, सिर्फ अपनी ही आवाज मंत्र जाप से सुन रहा है वो। ठीक है, तो उसने अपनी सेंसेस वगैरह टच वच ये सारी सेंसेस बंद करी। हम्म। ठीक है। तो वो वहां, तो अब वो क्या करता था कि हर गुरु का या हर ऋषि मुनि का जो एक्सपीरियंस है वो सेम रहा एक लेवल के लिए। जैसे एक इजी एग्जांपल, कोई गिटार बजाता है, हम्म। तो स्टार्टिंग प्रॉब्लम हर गिटार सीखने वाले की एक ही होती है कि मुझसे ये प्रॉब्लम आ रही है। फिर उसको जब वो एक लेवल ऊपर बढ़ता है, तो वो ऐसे लोगों से मिलता है जो उसके लेवल पे, और उनको फिर सेम प्रॉब्लम आ रही होती है, चाहे वो किसी भी कोने में हो। प्रॉब्लम राइट। उनको सेम आती है, सॉल्यूशन उनका सेम मिलता है। और एक दिन उनको बजाते बजाते ही उसका सॉल्यूशन मिलता है, कोई बताने से सॉल्यूशन कभी नहीं मिलता। ठीक है। राइट। तो ये तो वो क्या करते थे कि उनका एक्सपीरियंस, कैसे कहते हैं ना कि हर ऋषि मुनि का तो एक्सपीरियंस अलग है, एक्सपीरियंस अलग नहीं है उनका, उनका लेवल अलग है। हम्म। जिस लेवल पे वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो अलग है। लेवल पे एक्सपीरियंस करना यानी उनकी फ्रीक्वेंसी अलग है, मतलब सेम चीज को अलग तरीके से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, नहीं, या फिर जैसे वो क्या है अलग कि स्पेस में है, जो टेस्ट हम मतलब अलग लेते हैं, डायमेंशन में है। जो टेस्ट हम लेते हैं, हम कितना ही डिफाइन कर लेते हैं टेस्ट, कि ये मीठा है, ये खट्टा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ठीक है। पर एक जॉब होती है, टेस्टर की एक जॉब होती है ना रेस्टोरेंट्स के अंदर, कि वो राइट। एकदम टच करके वो एकदम उसको ना तोड़ देता है कि इसमें ये इतना ज्यादा है, ये उतना कम है, ये है, वो है, एक एक इंग्रेडिएंट बता देता है अपने को। तो राइट। एक्सपीरियंस दोनों का टेस्ट है, लेकिन लेवल जो है ना टेस्ट, हम्म। एक्सपीरियंस करने का वो अलग अलग है। ठीक है। और इसमें एक और कमाल चीज मुझे पता है क्या लगती है, कि मैं आपको बताऊं, आपने रसगुल्ला खाया है, आपको पता, मैंने भी खाया है रसगुल्ला, आपने भी खाया, ठीक है। अब आप मुझे डिफाइन करो रसगुल्ला कैसा होता है खाने में। I can use a lot of words, but I cannot express. I cannot सिंपल exactly है ना। tell you how it is, हाँ, but मीठा होता है। you know, क्योंकि तुमने हाँ, खाया तो you know. हाँ, या बोले बट मीठा किसी होता ने है। नहीं खाया है, वो उसको हाँ, बताना इम्पॉसिबल होएगा, चाहे मैं जितने अब ये यूज भी नहीं बोल सकते वर्ड्स ना कि यूज कर मुझे लूँ। मीठा एक्सप्लेन करके बताओ, मीठा होता कैसा है, एक्सप्लेन करो मुझे वो मीठा क्या होता है। एग्जैक्टली नहीं कर सकते। हाँ, आपको पता नॉट है क्या पॉसिबल। होता है मीठा, पर आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि मीठा होता क्या है। या। ठीक है। तो अब ये वैसे, अब तो मेरे को क्या लगा कि जब भी कोई ऋषि मुनि कोई नॉलेज गेन करता है, या कोई भी पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग या कोई स्पीशीज नॉलेज गेन करती है, तो अलग अलग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर ना वो स्टोर हो जाती है। ठीक है। जिसको आप एक तरीके से वो भी कह सकते हो, आपका क्या टर्म थी वो, जो पुराने लोग बनाते थे ना, आपका जुपिटर इधर है और आपका मार्स उधर है, ऐसा करके कुछ बनता था, अ, कुंडली टाइप कुछ बनता था। वो मेरा अलग होता है कुंडली से? अलग होता है कुंडली से वो। ये वो टर्म मेरे को नहीं, वो आकाशिक रिकॉर्ड्स, इंडिविजुअल लोगों का बनाते थे या एक जनरल बुक बनाते थे, उसकी नहीं नहीं, बात कर रहे हो? आकाशिक रिकॉर्ड इंडिविजुअल का भी, एक इंडिविजुअल का बनता था अच्छा। पहले, क्योंकि ह्यूमन ओके। ह्यूमन की पॉपुलेशन बहुत कम थी ना, हम्म। तो इंडिविजुअल लोगों का बनाया जा सकता था। राइट राइट, ये आकाशिक आपने रिकॉर्ड कह हाँ लो एक बात तरीके की से। है इसकी। हम्म। तो अब क्या है कि जब भी आप कुछ सीखते हो ना, तो आपका ब्रेन उस एक्सपीरियंस को लेता है, आपके माइंड को देता है, और माइंड उसको जाके क्या करता है कि एक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में उसको स्टोर कर देता है। तो बेसिक स्पीशीज की कॉन्शियसनेस एक जो आपको सर्वाइवल बिहेवियर देती है। राइट। ठीक है। फिर एक हायर कॉन्शियसनेस है, जो आपका नॉलेज है, जो आप एक्सपीरियंस से गेन करते हो। ठीक है। और उसके बीच में और भी डिफरेंट लेवल्स है, और सबसे टॉप का प्योर कॉन्शियसनेस, शिवा। गॉड। हाँ, आत्मन, डेटा ऑफ यूनिवर्स, जहां सब कुछ एग्जिस्ट करता है। अब यही चीज मेरे उसको को, उसको आई थिंक मॉडर्न साइंस में इसको डार्क एनर्जी भी कह रहे हैं आजकल।
आई रिसेंटली वॉच्ड अ पॉडकास्ट, वो विचक्राफ्ट के ऊपर था, तो उसमें वो लोग डार्क एनर्जी मतलब जो स्पेस में है बेसिकली 90% ऑफ द स्पेस, और वो ही शिवा है। सदगुरु कहते हैं ना समथिंग दैट इज नॉट शिवा, तो नहीं, आई मुझे मीन क्या इट मेक्स लगता है सेंस ना, मैन। इस पे मैं क्या सोचता था कि ई इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर जो आइंस्टीन का है ना, वो स्टेबल, वो इक्वेशन उसने बोला कि स्टेबल नहीं, कि जितना एनर्जी है उतना मास है नहीं। हम्म एनर्जी जितना है यूनिवर्स में उतना मास नहीं है, स्टेबल नहीं हो रहा, तो मास एग्जिस्ट करता है कोई दूसरी फॉर्म में भी जो हमको नहीं पता। हम्म तो उसको उन्होंने डार्क मैटर नाम दिया। तो अब क्या है कि ये हमारे यूनिवर्स तो मैटर का बना है, तो हमारी सेंसेस वगैरह ये सब मैटर की बनी है, मैटर को एक्सपीरियंस करने के लिए बनी है। डार्क मैटर को एक्सपीरियंस करने के लिए बनी नहीं है। राइट। तो ये जो डार्क मैटर है हम उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, जबकि वो यही है। तो आप ऐसे सोच लो और ये कि जो एक अर्थ कहते हैं ना मैटर। बीइंग्स होते हैं, भूत होते हैं, हाँ ये सब बीइंग्स जिसको कहते हैं अदर डायमेंशन में, वो इसी में होते हैं। हाँ, नहीं, ये डार्क ऐसा है कि एक अर्थ एनर्जी, डार्क मैटर की मैटर बनी में। है, एक अर्थ मैटर की हम्म बनी है, एक अर्थ डार्क मैटर की बनी है। पर कॉन्शियसनेस तो दोनों, अगर ओके। मैं वहां भी एग्जिस्ट कर रहा हूँ यहाँ भी एग्जिस्ट कर रहा हूँ, तो कॉन्शियसनेस, ग्रेविटी, ये दोनों चीजें तो दोनों जगह काम कर रही हैं। टाइम और ग्रेविटी और कॉन्शियसनेस, हम्म यही डेटा इधर का उधर राइट लेके जा रही है, कनेक्शन यही है इन दोनों के बीच का। ठीक है, तो अब ये था राइट कि राइट। रामानुजन का, जब मैंने उनका केस देखा ना रामानुजन का, तो वो कहते थे कि है ना, देवी मुझे बताती है मेडिटेशन में कि हाँ। इक्वेशन ये है, लेकिन मुझे ये नहीं पता इसका मतलब क्या है। ठीक है, उन्होंने ब्लैक होल की इक्वेशन तब दे दी थी जब ब्लैक होल एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, और उनको ये भी नहीं पता था कि ब्लैक होल की इक्वेशन है। राइट। तो अगर मैं उस फेनोमेना को आप यहाँ से समझो कि वो डेटा ऑफ यूनिवर्स था, वो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है कहीं ना कहीं। ठीक है, रामानुजन ध्यान लगाने बैठते हैं, वो बोलते हैं कि मैं ध्यान, वो ब्राह्मण फैमिली से हैं पूरे, वो मेडिटेट करते हैं, ध्यान लगाते हैं, वो उनका पूजा पाठ और वो उनका मेन है, वो उनके बिना कुछ करते नहीं है। तो वो बोलते हैं जब मैं सोता हूँ, ध्यान लगाता हूँ, या फिर मैं आरती करता हूँ, तीन जगह मुझे जवाब मिलता है। तीनों में आपका कॉन्शियस माइंड थोड़ा सा वो है, एक फ्लो में जा चुका है, सबकॉन्शियस आपका जो है वो ओवरटेक करता है। अब यहाँ देखो, तो वो क्या कर रहे हैं कि वो इस डेटा ऑफ यूनिवर्स से ना डाउनलोड का काम कर रहे हैं, जो नॉलेज वहां पहले से एग्जिस्ट करती है। राइट, जिसको मकाशिक रिकॉर्ड्स भी कहते हैं ना, लेकिन वो अलग लेवल का, आई मीन इसके हाँ, भी वो एक, लेवल्स हैं हाँ, जैसे कि, तो तो ये डाउनलोड कर रहे हैं वो डेटा वहां से, और उनके दिमाग में वो आ जा रहा है राइट। कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, और वो लिख दे रहे हैं, है ना। जब कोई आदमी कुछ सीखता है, एक्सपीरियंस लेता है, तो वो अपलोड भी करता है इस डेटा को। या ठीक है, अब आप मान लो कि जैसे आप सिंगर हो और आपने कुछ अलग सा कोई सुर सीख लिया है, और वो जाके स्टोर हो गया है उस जगह पे। एक ऐसा आदमी कहीं और कोने में बैठा होगा जो उस लेवल पे पहुंच जाएगा और उस सुर को कैच कर लेगा। राइट। ना वो समझा सकता है वो सुर क्या, ना आप समझा सकते हो। सोनू निगम के साथ होता है वो कहता है मुझे दूसरे नोट्स सुनाई देते हैं, पर मैं बता नहीं अच्छा। सकता वो नोट्स। हाँ, ओ भाई। मैं बता नहीं पाता हूँ कि वो नोट है क्या, मेरे को पता, क्योंकि थ्योरी नहीं है उसकी कोई मेरे पास। सेम वाओ। चीज चार्ली पुथ जो हॉलीवुड में है, हाँ हाँ। वो भी यही बोलता है कि आई कैन हियर नोट्स बट आई कांट दैट्स टेल यू क्रेजी, कि कैसे है वो। ये नहीं मेरे को पता था यार। है क्रेजी ना, तो बहुत व्यूअर्स, सारी अगर चीज। आपको अगर ऐसे ऐसे एग्जांपल पता है, और ये मेरे को फर्स्ट टाइम पता चल रहे हैं सोनू निगम और चार्ली पुथ का, अगर आपको भी और लोगों का पता है, अगर आपके जानने वाले कोई हैं, या अगर आप हो, अगर आपको कुछ ऐसी वियर्ड चीज़ें दिखती हैं, सुनाई देती हैं, प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये वही है कि किसी ऋषि मुनि ने वो डेटा अपलोड किया, आप उस डेटा को रिसीव करते हैं बस। ठीक है, ये वैसा है। तो आपकी कुछ भी आप ध्यान लगाओ, वो आप कुछ भी आप गेन करो, तो ऋषि मुनि जब ध्यान लगा रहे हैं ना, तो उनका मेन गेम यही है कि अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है, अपने ज्ञान को नहीं बढ़ाना है, अपनी बुक नॉलेज को नहीं बढ़ाना है, अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज को नहीं बढ़ाना है, अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है। कोई फिलोसफी की किताब आपको वो चीज नहीं सिखा सकती जो कॉन्शियसनेस बढ़ने पे, क्योंकि जिसने वो किताब लिखी है उसकी कॉन्शियसनेस बढ़ी है, तो उसने किताब लिखी राइट। है ना। इसलिए वो अंतिम सच लिख जाते हैं, जो ऋषि मुनि जो लिख के गए वो अंतिम सच लिख के गए, उसके आगे हम कुछ नहीं बना पा रहे कि ये नया सच है, जो तब भी, ट्रू। वो तब भी था, वो आज भी है, वो चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि इटर्नल है उन्होंने ना वो। और उसमें सीधा, युगों की बात कर रखी है यार, साइक्लिक हाँ, युगों की बात पता है कर उनको रखी कि है, मतलब आगे दे क्या हो नो रहा कि है। एंड होगा और फिर हम्म। शुरू होगा, तो तो सीधा जो क्रेजी। कॉन्शियस, वो सीधा, क्योंकि डेटा ऑफ यूनिवर्स जो वहां से लेते हैं, वो आत्मन जो करते हैं, वहां से उनको जवाब मिलता है।
और एक कंसेप्ट भी है हमारे कि जो यूनिवर्स में बाहर हो रहा है वही आपके शरीर में हो रहा वो भी है यार। है। जो हम तो देखते वो हैं ये वैसा ही मेडिटेशन वाला तभी तो है ना, ये योगी ये जो ऋषिज थे, ये बेसिकली इंटरनल ही गए हैं, क्योंकि बाहर उस टाइम तो तभी तो आपको, लाइब्रेरीज थी ही नहीं, कुछ था नहीं बाहर। तभी तो कहते हैं ना, ऐसे पूछते हैं ना अपने को कि भाई अगर तुम्हारे वाले लोग इतने एडवांस थे तो हमको कोई रिसर्च लेबोरेटरी क्यों नहीं मिलती, हम्म। या हमको कोई इक्विपमेंट क्यों नहीं मिलते, क्योंकि ये जो बॉडी है यही लेबोरेटरी थी। राइट। और एक रूल होता था, जो भी इन चीजों में लगा है ना वो कभी पक्का घर नहीं बना सकता, कभी ये क्या कहते हैं स्वाद वाली चीजें नहीं खानी है उसको, क्योंकि वो मटेरियलिस्टिक नहीं जाना चाहिए। हम्म। तो वो हट वगैरह ये सब बनाते थे। तो ये जो नाट्य कला वाले जो लोग थे ना, हम्म। ये हट वगैरह आज भी तो वही करते हैं ना, घूमते रहते हैं जगह से जगह, एक टेम्पररी होम बनाते हैं वो, राइट। इसलिए। और हाँ, दूसरा ये इसमें था कि यार वो भी तो इनका मानना है ना, एंड आई थिंक दैट्स ट्रू फॉर ह्यूमन बीइंग्स। इट्स एडवाइज्ड टू कीप मूविंग एवरी 3 days। आप एक जगह नहीं रह सकते 3 दिन से ज़्यादा, इतने स्ट्रिक्ट भी है कईयों के रूल्स, तो वो नहीं टिकते। कहते हैं कि एनर्जी हम्म, वो हो जाती है, क्या कहते हैं, फंस जाती है एक जगह। फंस जाती है, वो मूवमेंट ग्रो ही ज़रूरी नहीं है। और करोगे आप। ये उसका भी कहते हैं, पैसों का भी कहते हैं, पता है, कुछ लोग जो सेव करते रहते हैं, खर्चते नहीं है, हाँ सिर्फ नहीं, ये सेव ही बहुत कर रहे जरूरी, हैं, जब आप वो खर्चा भी। करोगे तो ही वो पैसा वापस एनर्जी आएगा। फ्लो ज़रूरी है, वो कहते हैं फ्लो ज़रूरी, जैसे पानी होता है ना, पानी का फ्लो ज़रूरी है, वैसे एनर्जी का हम्म, फ्लो भी बहुत ज़रूरी है। तो, हाँ वैसा ही है। तो ये वही डायग्राम है कि आपका अलग अलग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, आपको सिर्फ अपना कॉन्शियसनेस बढ़ाना है, ठीक है। वो तभी बढ़ेगा जब आप खुद के साथ में टाइम स्पेंड करोगे, ठीक है। जब अपने ब्रेन को ट्रेन करोगे, राइट। आपके माइंड को ट्रेन करोगे, देन वो कैप रिसीव करने लायक होगा, ठीक है। भरा हुआ जग में कभी पानी नहीं भरा जा सकता, उसको खाली करना पड़ेगा और पानी भरना है तो, ठीक है। एंट्रोपी राइट। का रूल यही है, वही ठंडा हो सकता है जो गर्म है, वही गर्म हो सकता है जो ठंडा है, ठीक है। कभी भी ठंडी चीज ठंडा नहीं की जा सकती, गर्म चीज गर्म नहीं की जा सकती। तो आपको जो बनना है, आपको क्योंकि फुलनेस की तरफ जाना है तो आपको खाली होना पड़ेगा। साइंस का रूल, एंट्रोपी का रूल भी यही है। खाली होने के थर्मोडायनेमिक्स। हाँ, खाली हुए बिना आप पूरे हो ही नहीं सकते, ठीक है। मेक और खुद सेंस। से खाली होना भी आज के टाइम में नामुमकिन काम है। गुरु चाहिए आपको। सही में गाइडेंस और चाहिए, हम क्योंकि हम हम फॉल्स अच्छे नॉलेज भी किस्मत बहुत है वाले ना हैं, आजकल के टाइम में, कलयुग हम में। अच्छी किस्मत वाले हैं कि इस टाइम में गुरु हैं, ठीक है। हमारी किस्मत अच्छी और है एक कि और हमारी किस्मत अच्छी है, एक और रीज़न है कि हम इंडिया में पैदा हुए, हाँ हमने ये इंडिया में बहुत, जन्म मैं लिया, वही क्योंकि कहता ये हूँ, मैं मेरे भूमि दोस्तों को भी कहता हूँ ये तो में है वो कि बात। और ये एंसेस्ट्री की भी बात करते हैं लोग, जिनकी एंसेस्ट्री रही है हाँ हाँ इंडिया हाँ, की, आपका वो पुराना गिफ्टेड है। कर्म क्या है। और ये राइट। चीजें बहुत आपको यूनिवर्स सिग्नल देता है बहुत सी चीजों को लेके। राइट। युग चेंज होते हैं उस हिसाब से सिग्नल चेंज होते हैं। पहले ये था फूल गिर जाए तो मैं मान लूं, आजकल लोगों किसी को ने कहा नंबर्स था, दिख। हम्म, किसी ने ना बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप इंडिया से बाहर पैदा हुए हो, तो इट्स लाइक, मतलब फ़र्क बताया था कि इंडिया से बाहर पैदा होना और इंडिया में पैदा होना। इंडिया से बाहर का ये मतलब है कि स्पिरिचुअल जर्नी में आप स्क्रैच से शुरू कर रहे हो, मतलब ये हम्म, स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो, और फिर बिल्ड कर रहे हो अपना स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट या स्पिरिचुअल नॉलेज, जो भी मोक्ष के लिए आपका एक पाथ है। अगर इंडिया में पैदा हुए हो आप, तो आपकी, वो कहते हैं कि जो डाउन पेमेंट है, जैसे घर बना रहे हो हम्म, आप, डाउन पेमेंट हम्म, हो चुकी है, उसके बाद बस आपको इंस्टॉलमेंट्स भरनी है। तो मेन जो एक हाँ स्टेज होता है, एक मेन जो हम एक पास करते हैं स्टेज, वो हो चुका है ऑलरेडी, तो हमको ज़ीरो से नहीं शुरू करना पड़ रहा। तो इट्स वेरी मैं वही कहता हूँ ना। इम्पॉर्टेंट कि ये जो हमें, मतलब वी आर प्रिविलेज्ड टू हम्म, हैव दिस थिंग, जो नॉलेज है, जो कल्चर है, उससे हमें समझना चाहिए। तभी मैं स्ट्रेस करता हूँ, तभी मैं मतलब हिंदू और सनातन धर्म की ज़्यादा बात करने लगा हूँ अभी, बिकॉज ऑफ ऑल दिस डिस्कशंस दैट वी हैव, नहीं मैं इम्पोर्टेंस मेरे कितनी है इसकी, दोस्तों को इट्स कहता नॉट हूँ जस्ट ऐसा। रिलीजन। या हाँ मैं मेरे दोस्तों को कहता हूँ कि किस्मत देखो हमारी कितनी अच्छी है, अगर हम एक कंट्री इधर और एक कंट्री इधर पैदा हो जाते हैं, एक कंट्री राइट एक कंट्री लेफ्ट हो जाती तो हमारा क्या होता है, ठीक है। और एक रिलीजन इधर एक रिलीजन उधर होते तो हम सच से कितना दूर होते। उफ। रिलीजन सही टर्म नहीं है लेकिन फिर भी जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। हाँ। तो हम राइट। सच से कितना दूर होते, हम मान के बैठ जाते कि धरती फ्लैट है, चांद पे चक्कर हम लगा हाँ, रहे हैं, कुछ ना कुछ हम मान के बैठ जाते। और सही में। हमारी हम किस लेवल के, मतलब किस लेवल की अज्ञानता में जी रहे होते हैं, हम सोच के देखो मतलब।
जस्ट यही इमेजिन करो कि हमें क्वेश्चन करना अलाउड ना होता, हाँ, क्वेश्चन वी करते कुडंट ही इवन आपके ऊपर था, हाँ, यू कांट क्वेश्चन, यूज योर ब्रेन। या that's messed up. So guys, नहीं, if someone from any other religion is watching, we don't intend to hurt your religion, but just ये सोचो कि अगर आप सच में, आपको अलाउड नहीं है, क्यों नहीं है, डाइव डीपर, अपने ग्रंथ पढ़ो, अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ो और जस्ट फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ कि आपके लिए, आई डोंट थिंक वैसे कोई नॉन हिंदू ये वीडियो देखेगा, बट स्टिल आपकी भलाई के लिए, हमारा कोई फायदा नहीं है इसमें, हम ऑलरेडी, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, राइट? ये चीज हमको एनीवे, ना मीडिया में भी दिखता है, ठीक है। कोई बाबा आता है ना, जैसे मार्केट में नया बाबा आता है ना कोई, तो फुल मीडिया उसको एक्सपोज करने में लग जाती है कि जस्ट वी हैव टू प्रूव कि ये गलत ही है, ये नकली ही है। और होते भी हैं, बहुत ज्यादा होते भी हैं, ठीक है। कुछ कुछ है, हजार आए हैं तो कोई, कभी कभी तो जीरो ही होते हैं जो भरोसा करने लायक है, ठीक है। क्योंकि वही मार्केट है, देखो ना 22-23 साल के बाबा है, ठीक है, 24-24 साल के बाबा है। हाँ तो खैर वो जो भी है, तो वो मीडिया उनको एक्सपोज करने में लगा रहता है कि इनको कैसे तो कैसे एक्सपोज करते हैं। लेकिन वो एक बजिंदर करके वो एक पास्टर है ना, वो जिसकी रील बहुत फेमस हाँ होती है, वो हाँ मेरा हाँ, यीशु वाला, वो वो खुला तो खुला अभी एक उसको लाख प्रिजन हुई ना शायद, हाँ, वो खुला खुला 1 लाख लोगों के इम्प्रिजनमेंट हुई है उसे। सामने, 1 लाख लोगों के सामने वो कहता है कि मैं मरे हुए को उठा दिया मैंने, या मैंने इसका स्पाइनल कोड टूटा हुआ था और मैंने इसको चला दिया, और एक्सरे दिखा देता है। और वो हर जगह हो रहा है, सिर्फ वो नहीं कर रहा, हर जगह हो रहा है। ठीक है, हर कंट्री में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा कर ही रहा है। लेकिन उसको एक्सपोज करने के लिए कभी मैंने न्यूज में या मीडिया में ऐसा नहीं देखा कि भाई ये खुला ऐसे कर रहा है, ये लोगों को मिस हाँ, डायरेक्शन के, कोई ये तो एक्सपोज है। नहीं कर रहा उस चीज को। वो पता है, मेरे को लगता है वो इसलिए नहीं होता क्योंकि इंडिया में अनफॉर्चुनेटली ब्लास्फेमी लॉज हैं। तो अगर ये हम्म करना भी चाहें तो मीडिया के जो ओनर हैं ये मना कर देते होंगे कि भाई हम पे ना केस हो जाए, क्योंकि अगर नॉन हिंदुओं के ऊपर कोई क्वेश्चन किया, कोई रिपोर्ट किया ऐसा, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, मुस्लिम हो, नॉन धार्मिक रिलीजन में कोई भी हो, तो वो एंटी लॉ है बेसिकली इंडिया में। दैट्स मेस्ड अप। ये आई डोंट नो ये तो बीजेपी गलत, ये क्यों नहीं इस पे काम कर रही, बट या नहीं अब वो तो देखो, काम करने का तो चलो उनकी है जो भी है। पर मैं बस जस्ट एक, आप अपने लेवल पे सोच के ही देखो ना ये चीज, कि आप कितना ये बायस्ड हो गया एक तरीके से ना। जाकिर नायक खुला राइट खुला राइट, हेट स्पीच दे देता है। हाँ वो जाकिर तो फिर नायक, अभी इंडिया में नहीं रहता ना काफ़ी टाइम से, वो तो आई थिंक हाँ, उसको मलेशिया बैन कर या रखा है ना, कहीं और इंडिया है। में बैन है वो। हाँ, वो एक्सट्रीम हो गया था बांग्लादेश तो में भी बैन लोगों था ने, वो, बांग्लादेश में भी बैन था वो उस टाइम पे। लेकिन फिर बांग्लादेश वालों ने, अभी रिसेंट के बांग्लादेश ने उसको एकदम फूल वूल गिरा के उसको बोला क्या हुआ अब तो। अच्छा, हाँ वो तो हाँ फिर बुलाएंगे ही उनको, तो पूरा वैसा हो गया ना स्टेट अभी। बट आई थिंक हम टॉपिक से बाहर निकल रहे हम्म, हैं। इसमें आई थिंक मेन अपना हम्म। जो अच्छा, इसमें एक और चीज ऐड कर देता हूँ मैं। मीनिंग है। मेरे को हम्म किसी ने पूछा था, मैंने एक बार ऐसे कोई आर्टिकल लिखा था कि व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड, है ना। हम्म क्योंकि जो बंदा इंग्लिश में प्रे कर रहा है उसकी भी, उसके लाइफ में भी चमत्कार हो रहे हैं। जो गूंगा है उसकी लाइफ में भी चमत्कार हो रहे हैं। जो हिंदी में कर रहा है वो चमत्कार तो हो रहा है भाई सबकी जिंदगी में। तो मेरे को किसी एक राइट, फॉरेनर ही था, वो वेस्ट वेस्ट का ही होगा शायद, वो कमेंट करके बोला लेट मी गेस इट्स संस्कृत। वो मॉक कर रहा था ना वो बेसिकली। हाँ हाँ हाँ, तो मैं yeah, तो मैं बोला उसको, मैंने कहा संस्कृत इज प्रिफर्ड लेकिन हाँ ऑफ कोर्स, लेकिन लैंग्वेज इज फ्रीक्वेंसी। संस्कृत एंड प्लेज विद द इंटेंशन है, फ्रीक्वेंसी वेरी वेल। हाँ, संस्कृत प्लेज विद द फ्रीक्वेंसी वेरी वेल। तो इस राइट, वजह से संस्कृत प्रिफर्ड है, पर और डीप में जाओगे तो फ्रीक्वेंसी है, ठीक ट्रू, है। तो यहाँ पे भी वही यूज हो रहा है कि आप फ्रीक्वेंसी, तो वो कर्ण वाला कंसेप्ट, हाँ, कर्ण वाला कंसेप्ट देखो कि जब तुमको अपनी सबसे ज्यादा जरूरत होगी विद्या की, तब तुम वो विद्या भूल जाओगे। वो कब भूलता है, उसका चक्का फंस गया है, ठीक है, अर्जुन मारने को तैयार है, इसी टाइम का इंतजार किया है कि अभी अर्जुन को मारने का मौका है, अर्जुन को मारूंगा, स्ट्रेस्ड है, ठीक है। और उसके टीचर ने उसको ये नहीं सिखाया कि स्ट्रेस कैसे हैंडल, ऐसी सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। वहां राइट, पे फ्रीक्वेंसी अल्टर होती है, फ्रीक्वेंसी डिसरप्ट होती है, माइंड और कॉन्शियसनेस के बीच का कनेक्शन अल्टर होता है, और वो अपना बेसिक ज्ञान, जो उसको इतना ज्ञान है, जिसकी इतनी प्रैक्टिस करी है, वो उसको रीच नहीं कर पा रहा कि वो क्या मंत्र था, क्या मंत्र था, वो उसको याद नहीं आ रहा उस मोमेंट ऑफ स्ट्रेस के अंदर। वो भी सेम चीज से सफर करता है उस टाइम पे। सेम चीज़ है। बहुत बड़ी, बहुत इंटरेस्टिंग, और वी ऑल कैन रिलेट टू दिस। ये जो भगवत गीता में जो पूरे बैटल में चीज़ें हुई हैं, एक एक चीज़ रिलेटेबल है,
कॉमन आदमी से आज कलयुग में, people who just take it as an epic, as a story, they need to dive deeper. इसमें बोल क्या रहे हैं वो, जो लिखा है वो हिस्ट्री है। क्या है, उसका मीनिंग क्या है यार। मैं तो ये कह हिस्ट्री रहा है हूँ ये, कि यस। मैं तो चलो, क्योंकि आई एम वेरी मच इंक्लाइंड टुवर्ड्स माय फेथ, तो मैं ये बोलूंगा कि मेरे लिए तो ये रियलिटी ही है। ठीक है, ये हुआ है, हमारे पास डेटा है, सब कुछ है। ठीक है, हाँ वो डेटा जो है। अपने नीलेश नी लोग जो हैं वो कहते हैं कि हम्म, हमारा वास्को डी गामा हुआ इसका कम डेटा है और कृष्ण हुआ इसका ज्यादा डेटा ज़्यादा है डेटा हमारे है। पास। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं मानता हूँ कि है, लेकिन अगर आप नहीं भी मानना चाहते हो, ठीक है, कि नहीं है, तो मैं बोलूंगा मैसेंजर इंपॉर्टेंट नहीं है, मैसेज इंपॉर्टेंट है। हम एग्जैक्टली, मैसेज दैट्स द मैसेज पॉइंट। लो, मैसेंजर जाने दो, अगर आपको वैसा ठीक। और वो ये करते भी है, कहीं ना कहीं हर ग्रंथ की किताबों में ना मिलेगी सेम कहानियां, नाम बदल के। हम्म हम्म हाँ हर वो मिलती फ्लड है। वाली तो हर जगह है ना। हाँ, हर जगह है वो। नाग हर जगह है, सरपेंट्स हर कल्चर हम्म, में मिलेंगे। तो ये वो पूरा है। एनिमल क्यों वैसा बिहेव करते हैं, ह्यूमंस का अलग अलग कॉन्शियसनेस लेवल क्यों है, कोई ज्यादा टैलेंटेड क्यों है, कोई कम टैलेंटेड क्यों है। और कुल मिला के कि बुक्स ज्यादा पढ़ने से बेटर है कि पहले अपनी कॉन्शियसनेस बढ़ाओ। राइट। बुक अपने आप तुम्हारे दिमाग में आएंगी। ठीक और है। इसमें आई थिंक अगर ये एक्सेस प्योर कॉन्शियसनेस के लिए एक्सेस ये क्लियर करना है, मतलब इसमें जो हर्डल्स आती हैं बीच में वो कम करनी है, तो बेस्ट तरीका, आई मीन मेडिटेशन बोलना तो वो थोड़ा वेग आंसर हो जाएगा, बट आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स पीपल कैन डू इज ट्राई अलाइनिंग देयर चक्रास। जो अपने चक्र कर्म है वो जलाओ। मिसअलाइंड होते हैं, कर्म हम्म। वो फिर अपने आप ही जलेंगे जब प्रोसेस हम्म। चालू होगा, राइट। जो भी साधना वो शुरू करें तो उसमें अपने आप वो होगा, बट ये आई थिंक चक्रास ही बना, मतलब इंडिकेट किए हैं राइट यहाँ से। जब वो सहस्रहार होता है टॉप वाला, आई थिंक क्राउन चक्रा, राइट, हम्म। वो एक्टिवेट होगा तो आई थिंक दिस विल बी प्रिटी क्लियर। तो बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी, और मोक्ष हो जाएगा बेसिकली, तो मेरे से मेरे रियलाइजेशन, कॉलेज राइट। कॉलेज में एक हम्म जूनियर ने पूछा था, सर पता कैसे चलेगा कि कौन सा चक्र एक्टिव हो गया। मैंने हम्म कहा यार वो कोई अब घंटी थोड़ी बजेगी कि लेवल 2 क्लियर, लेवल 3 क्लियर, वो आपकी आदतें आदतें हाँ चेंज होती है, आप महसूस करते हो कि अच्छा मैं राइट। पहले ये करता था, अब मैं ये करता हूँ, और उस हिसाब से मालूम चलता है। तो मैं ये इंतजार मत करना कि ठीक है 15 डेज वन चक्र डन, 30 डेज सेकंड चक्र डन, ऐसे नहीं होता है। हम्म खुद को ऑब्जर्व करोगे अब आपके अंदर कितना चेंज है, उस चेंज के हिसाब से ही आपके जो है वो चक्र राइट। जागृत है, ऐसा होता है। कई चीज़ें हैं इसमें, बहुत सारी चीज़ों से देख सकते हैं ना। रूट चक्र में एनिमलिस्टिक बिहेवियर होगा, रूट कंपल्शन। चक्र रेड कलर का है ना, ठीक है, हाँ। इसलिए हर रिलीजन में डीमन को रेड ही दिखाया है, मॉन्स्टर को, राक्षस को रेड ही दिखाया है, क्योंकि वो बेसिक सर्वाइवल स्किल्स पे ही काम करता है ना। वो हम्म खाता है, लूटता है, सेक्स वगैरह, इन तीन ही चीजों पे वो बेसिक अपना बिहेवियर रखता है, इसलिए उसको डीमन राइट। दिखाया है। पर जबकि टॉप का चक्र है ना, वो थोड़ा सा इंडिगो ब्लूइश टाइप का है हम्म कलर, इसलिए सारे गॉड्स को, राम को, कृष्ण को, शिव को, इन सबको उस कलर में दिखाया है। बताया हुआ है। और हमारा हम्म। बैकग्राउंड भी वही है, बियॉन्ड कॉन्शियस चैनल का। हाँ व्हाट अ हाँ, वो भी है। कोइंसिडेंस गाइस, व्हाट अ कोइंसिडेंस। मैंने एक और चीज़ सुनी यार, हम्म, दीपेन, आई वाज वाचिंग अ पॉडकास्ट, उसमें आई थिंक कोई मिस्टिक ही थे, तो उन्होंने हाँ, बताया कि देर इज़ अ टोटली डिफरेंट कलर। ये शायद पता नहीं रिकॉर्ड किया था हमने या नहीं किया था, मेडिटेशन में या किसी स्टेट में जाके कोई डिफरेंट ही कलर महसूस होता है या दिखता है। किसी तो पॉडकास्ट में बात की थी ये, और वो होता है इंडिगो पर्पल जैसा, लेकिन इट्स नीदर इंडिगो और अब वो पर्पल, देखो इट्स विबग्योर टोटली है डिफरेंट हमारे कलर। पास में, तो विबग्योर हाँ जो विजिबल रेंज का है वो विबग्योर है, जो आंखों से देखा जा सकता है वो विजिबल रेंज है। राइट हमको ये राइट। पता है कि उससे पहले भी कलर एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसके बाद भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। हम्म ठीक है, ब्लैक कलर क्या है भाई, ब्लैक कलर है ऐसा कलर जो आप परसीव नहीं कर सकते, वो ब्लैक हो जाता है आपके लिए, हम्म है ना। तो ब्रो कलर, दिस ब्लैक इज कलर। डीप, दिस इज डीप। ब्लैक कलर से हम रिलेट, ओह मैन, अभी रिसेंटली मैंने टीआरएस पे विचक्राफ्ट वाला एपिसोड देखा, 2-3 घंटे का है वो। उसमें दे वर टॉकिंग अबाउट डार्क एनर्जी। अब डार्क एनर्जी और जो विचक्राफ्ट होता है, जो इंडिया में इसको क्या कहते हैं, काला काला जादू। जादू, राइट। काला ही क्यों, पिंक क्यों नहीं, हम्म, येलो क्यों नहीं, पीला जादू क्यों नहीं। काला जादू इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो उस काले से रिलेट किया, क्योंकि पीपल डोंट नो, दे कांट perceive it, they can't, understand it.
तो वो काला हो गया कि भाई इट्स डार्क, इट्स बैड कॉनोटेशन दिया लोगों ने, और जब से अंग्रेज आए तब से हुआ ये शुरू. तो it's I think a great thing to understand, and people should know कि dark doesn't mean bad. जो 99% यूनिवर्स है, कॉस्मोस है, वो डार्क है. इट्स मेड ऑफ डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, और इसी में ही सब कुछ है. तो शिवा जो कहते हैं, और भगवान के जैसे दीपेन अभी तुमने बताया कि कृष्ण नाम का मतलब क्या है? इट्स वो डार्क, शाम रंग जो है वो. शाम, या. तो I think it's very interesting, and more research should happen in this, and if we will know this in future, I think we can contribute to the world. ये क्वेश्चंस पूछने चाहिए, मैं कह रहा हूँ खुद से ही पूछने चाहिए. जब तक क्वेश्चन नहीं पूछो, आप क्वेश्चन पूछ पा रहे हो, इसका मतलब है कि आप सोच रहे हो. राइट. आपका अब जैसे मेरे दिमाग में कल रात को ऐसे क्वेश्चन आया बैठे बैठे कि भाई नरसिंह अवतार पहले हुए, कृष्ण बहुत बाद में हुए, ठीक है. फिर भी प्रहलाद जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कहाँ से, वासुदेव कहाँ से आ रहा है उस मंत्र के अंदर? बहुत सही क्वेश्चन भाई. तो ये फिर मैं उसके ऊपर थोड़ा ढूंढा करा, तो मैंने वासुदेव टर्म का मतलब ही ढूंढना चालू किया. तो मुझे समझ में आया वासु मतलब जो हर जगह वास करता है, और देव यानी डिवाइन कॉन्शियसनेस, तो विष्णु हो गया. पहले आई थिंक ये सोचा होगा कि ये मे बी कृष्ण भगवान के जो वो है, राइट. मुझे लगा कि वो उनके लिए ही, क्योंकि लेकिन उनको भी तो नाम दिया था ना उनको. हाँ, he वासुदेव wasn't the उनका. first person to get this name. हाँ वही. ये जो माधव जो नाम है माधव, ये माधव भी सिर्फ उनका नहीं था, उन्हीं के. वो माधव एक ऐसा था कि एक मधु राक्षस था उनके कुल का. अच्छा. यादव कुल जो था मधु राक्षस था, तो उनकी लीनियज के थे कृष्ण. तो वो कभी कभी भी कुछ कनिंग करते थे ना, तो माधव टर्म से संबोधित करते थे उनको कि माधव. तो वो था जो मधु. और लोगों को भी माधव बोला गया है महाभारत के अंदर, क्योंकि वो सेम कुल से हैं और वैसे वो सारी चीजें. अच्छा. तो ऐसे इनके हमेशा मैं कह रहा हूँ, जब भी डाउट है ना टर्मिनोलॉजी में चले जाओ, टर्मिनोलॉजी घुस जाओ उसमें, है ना. उसको तोड़ो और उसको समझो कि क्या है. गेट टू द बॉटम ऑफ दैट. सही है. तो व्यूअर्स आप बताओ कमेंट्स में, आपको कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट डाउन बिलो. हम अगले एपिसोड में विल ट्राई टू कवर इट. आपको अगर और इसमें ऐड करना है, या कुछ इसमें आपको लगता है कि देयर माइट बी अ फ्यू थिंग्स दैट कैन बी चेंज्ड और इम्प्रूव्ड, मेरे हिसाब से तो इट इलस्ट्रेट्स एवरीथिंग मेक सेंस बेसिकली जो बताया. मेरे को यही है, जब तक मेक सेंस नहीं करेगा तब तक मुझे नहीं समझ में आता है कि क्या है क्या. Yeah, this is good, man. Shall we check out the other one? हाँ we can, but वो ये कि वो पूरा नहीं है, तो जितना भी है चलो डिस्कस कर सकते हैं उसके ऊपर. इस चीज को समझाया जा सकता है. तो ये पहला जो कैसे आया थॉट में, मतलब ये कि कैसे सोचा कि हाँ ऐसा करके हो सकता है? देखो बहुत टाइम से मैं ये जो ब्लैक कलर का जो साइड में कोने में बना हुआ है ना, इस चीज पे फंसा हुआ था. मैंने एक आर्टिकल इस पे लिखा था कि इस चीज पे मैं फंसा हुआ था कि पास्ट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, फ्यूचर अभी आया नहीं है तो वो भी एग्जिस्ट नहीं करता, और प्रेजेंट क्या है, पास्ट और फ्यूचर को कनेक्ट करने वाला एक फेनोमेना. राइट. तो दो नॉन एग्जिस्टिंग चीजों को कनेक्ट करने वाला फेनोमेना एग्जिस्टिंग कैसे है, वो मेरा क्वेश्चन था. ठीक है. तो फिर यहाँ पे वो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स लगा के देखा कि अगर मान लो ये टाइम लीनियर है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर लीनियर है, तो अगर मैं प्रेजेंट से अभी पास्ट में जाके अपने ग्रैंडफादर को अगर गोली मार दे अगर कोई आदमी, तो उसके फादर नहीं होंगे तो वो खुद नहीं होगा तो टाइम मशीन नहीं बना सकता, और टाइम मशीन नहीं बना सकता तो अपने ग्रैंडफादर को मारेगा कैसे जाके. राइट. तो ये ग्रैंडफादर पैराडॉक्स था. तो वो लीनियर टाइम के मॉडल पे तो नहीं बैठ रहा, ठीक है. तो फिर इसको मैंने थोड़ा सा अपनी तरह से लेके देखा कि कुछ लोग ऐसे ना जो भविष्य बता दे रहे, जैसे अभी नहीं बताया था कि 25 में आप प्लेन ट्रेवल कम ही करना, और कुछ है ना, कुछ ऐसे थे जिन्होंने ये बताया था कि आने वाले टाइम, एप्स्टीन फाइल्स तक का बता दिया था कि पॉलिटिकली समथिंग वेरी बिग इज गोइंग टू हैपन, है ना. और कुछ ने ये बताया था कि इंडिया को थोड़ा प्रॉब्लम आने वाला है, इंडिया पाकिस्तान का कुछ हो भी सकता है, नक्षत्र वगैरह देख के उन्होंने. हाँ कुछ गुरुज है, उन्होंने नक्षत्र वगैरह देख के बता दिया था. तो वो कैसे हो रहा है, ठीक है. और दूसरा फिर ये क्वेश्चन था कि लोगों को अपनी पास्ट लाइफ कैसे, सदगुरु को अपनी पास्ट लाइफ पता है,
कुछ कई लोगों को अपनी कई पास्ट लाइफ, लोगों को। अपनी पास्ट लाइफ पता हाँ। होती है। और एक तरीका भी है कहते हैं, अगर किसी को नहीं हाँ भी हाँ पता तो एन हाँ, एक्सपर्ट कैन पता किया जा एक्चुअली डू सकता है। समथिंग और वो बता सकते हैं, हाँ, जब या आदमी उस कोमा बंदे में को ही वो कुछ फील करा सकता है। आई जब थिंक दे आदमी कैन कोमा शो में होता है देम ना, समहाउ। तो आजकल की नई टेक्निक तो इंडिया में तो नहीं होती, बाहर ही होता है कि जब आदमी कोमा में मेमोरी लॉस या ऐसी कंडीशंस में चला जाता है, मेमोरी लॉस में खास करके, तो वो लोग ऐसे को हिप्नोटाइज वाले, क्या हिप्नोटिस्ट कहते हैं शायद उसको, ऐसे एक बंदे को ढूंढते हैं जो आपको हिप्नोटाइज करके आपके ब्रेन के अंदर से आपको वापस निकाल रहा है। अच्छा। जब खो जाते हो इधर उधर ना, आपको उधर से निकाल के लाता है वो हिप्नोसिस से। हम्म। तो एक वो भी है। तो पास्ट लाइफ आपको बता, वो इसका आदमी ना पास्ट लाइफ। मैंने एक कभी रिसेंटली सुना, डॉक्टर के का पॉडकास्ट सुन रहा था मैं, आई हम्म थिंक रणवीर शो वाला ही। तो उसमें उन्होंने बताया कि वो जब पेशेंट्स को देखने लगे थे शुरू में, है ना, रेजिडेंसी के टाइम, तो वहाँ पे कोई पेशेंट आया था जो कि कोमा में था काफ़ी हम्म टाइम से। तो वो उसके पास आए, फिर वो ठीक हुआ, राइट, वो वापस आया, मतलब ही वॉज फाइन। सो एक दो दिन उनसे मिले, वो उनसे बात की, तो ही वॉज फाइन, बट ही लुक्ड स्ट्रेस्ड थोड़ा सा। तो हम्म उन्होंने पूछा, डॉक्टर के ने पूछा कि वाई आर यू सर, व्हाट हैपेंड। तो कहता कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। फिर वो उसको ठीक लगा नहीं, उसको लगा कि शायद ऐसे ही होगा, कोमा में आया है, ऐसा एक्सीडेंट हुआ था उसका, तो ही इज जस्ट हीलिंग राइट नाउ, तो थोड़ा शायद शॉक्ड होगा, ट्रॉमेटाइज होगा। लेकिन जो डॉक्टर के हैं, ही डील्स विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल, राइट, तो उनको पता है हम्म क्या ट्रॉमा होता है और कैसे लोग स्ट्रेस में होते हैं। तो ही वॉजंट इन इन ट्रॉमा, उसको दुख था किसी चीज़ का, बट हिज फैमिली वॉज फाइन, एवरीथिंग वॉज फाइन, क्योंकि हील कर रहा था तो सब बेटर ही था। तो फिर एक दिन वो बैठे हुए थे, और क्योंकि डॉक्टर के को भी उन्होंने एक पॉडकास्ट में बताया कि ही है सिद्धि, उनको हम्म इंट्यूशन होती है, ही कैन फील अदर पीपल्स समथिंग, पता नहीं सब्जेक्टिवली हाँ, बता नहीं सकते हैं वो, पता है कुछ। मुझे, हाँ, बता नहीं हाँ, वो सकते। बता नहीं सकते। तो uh, फिर वो बंदा रोने लग गया, ही स्टार्टेड क्राइंग, जो हील हो रहा था ना, जो कोमा से निकल के आया, बहुत ही मतलब ऐसे मोन करने लग गया, जैसे ना अ, कोई गुजर गया हो जैसे उसकी लाइफ में, बट कुछ भी नहीं था, मतलब हम्म कोई नहीं गुजरा था, किसी की डेथ नहीं हुई थी, कोई ऐसा दुख, कोई रीज़न नहीं था उसके पास। तो फिर उसने डोर वगैरह बंद किया और ऐसे पूछने लगा, डॉक्टर के उससे पूछने लगे कि मेरे को बताओ क्या है, क्योंकि उसने बताया मैं मॉन्क रहा हूँ, ऐसे मैंने कई सारी चीज़ें पढ़ी हैं, तो यू कैन टेल मी, आई मीन यू सेव हियर, ऐसे करके। तो फिर उसने बताया कि मैं जब कोमा में था, उससे पहले, अब वो कहता आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, बट आई वॉज लिविंग अ हम्म लाइफ, एंड आई आई एम शॉक्ड बिकॉज आई कांट गो बैक। तो पता है क्या था, वो जब कोमा में था उस टाइम, ही सेड कि ही हैड अ फैमिली, ही लिव्ड द इंटायर लाइफ, पता नहीं कितने साल, वो सिर्फ 8 दिन 10 दिन के आसपास था वो कोमा में सिर्फ, ऐसी कहानी, और उसने ऐसी पूरी कहानी ना। जिंदगी उसने जी ली। और उसको दुख पता है क्या था, कि हाँ उसकी बेटी है, उसकी वाइफ है, उसके पूरी फैमिली और पूरा घर, वो काम पे जाता था, काम से आ रहा है, पूरा डिटेल में बताया उसने कि लाइफ है। और बंदे ने ना जो डॉक्टर के है, ही नोज, क्योंकि वो डील करते हैं एडिक्शन और ये जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं ना लोग, साइकेट्रिक। इनको इनकी हेल्प करते हैं, हाँ, साइकोथेरेपिस्ट। तो उनको क्लियरली पता है कि हेलुसिनेशंस क्या होती हैं, ही वाजंट हेलुसिनेटिंग, नहीं नहीं, और ना हेलुसिनेशन ही बहुत कोई अलग ड्रग चीज है। लिया था, राइट। तो एक कहानी अब ऐसी ये यहाँ पे उसमें भी है। क्वेश्चन आता है कि जो कोमा में जाते हैं तो क्या टाइमलाइन चेंज हो जाता है उनका, या किसी और ही वर्ल्ड में चल जाते हैं लोग, और नहीं, ये लाइफ क्या जी है रहा है ना, वहां पे, तो कॉन्शियसनेस परसीव करते हो आप। क्रेजी। जो आप 10 साल पहले थे या 200 साल पहले थे, कॉन्शियसनेस तो यही थी आपकी। अब आप क्या कर गए हो, उसमें टैप कर गए, आपका हम्म एक्सपीरियंस सब कुछ उसके थ्रू ले रहे हो आप। ठीक है, ऐसे फॉर एग्जांपल वीआर गेम खेलते हैं अपन। अपन क्या करते हैं, वो स्पेक्स लगाते हैं, अब सब कुछ हम्म अपन उसी की नजर से देख रहे हैं, हम्म है ना। आपकी बॉडी तो यही है ना अभी भी, बट आपका एक्सपीरियंस और कॉन्शियसनेस सब उसकी बॉडी के थ्रू चल रहा है अब, जो गेम के अंदर है आदमी। राइट। तो ये वैसा है। ऐसी सेम कहानी है कृष्ण सुदामा की भी थी, कि सुदामा बोलते हैं कि तुम्हारा सही है, तुमने तो पूरे राजवाज मजे लिए हैं, सब कुछ किया है, मैं थोड़ा ऐसे रहा हूँ। तो वो मुंह धो रहे होते हैं कहीं पे, और दोनों डुबकी लगाते हैं नदी के अंदर, और उनको नीचे, सुदामा हम्म को नीचे कोई खींच के ले जाता है,
फिर पता चलता है नीचे पूरा एक किंगडम है मछलियों का, मतलब ऐसे वो जलपरियों का किंगडम है, ऐसी कुछ कहानियां है। फिर उनकी शादी हो जाती है सुदामा की, वो राजा बन जाते हैं वहां पे। और फिर उनके बाद में उनको सेक्रीफाइस करने का टाइम आता है, वो कहते हैं कि भाई कुछ प्रॉब्लम हो गई है जगह को लेके, मतलब राजघराने को लेके, तो सुदामा को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, खुद की सुदामा को बलि चढ़ाना पड़ेगा। वो कहता है भाई कृष्ण बचा, मुझे बचा। तो कृष्ण फिर पानी में से फिर वैसे पकड़ के बाहर निकलता है, तो वो नदी के अंदर से निकलते हैं दोनों, कृष्ण और सुदामा। तो बोलते हैं कि कृष्ण बोलते हैं कहाँ थे इतनी देर से, तुम पानी के नीचे हो, मुंह धो रहे हो, कब तक मुंह धोते रहोगे? तो बोला मुंह धो रहा हूँ मैं तो 40-50 साल की जिंदगी वहां जी ली मैंने पूरी, है वो। कहाँ? बोला अभी तो हम मुंह धो रहे क्रेजी। थे, मैंने तुमको बस बाहर निकाला है अभी। तो वैसा एक्सपीरियंस सेम उसमें भी बताया है। तो वो ही क्वेश्चंस थे। अब उसके हिसाब से तो मैंने क्या सोचा कि अगर मैं इस लीनियर मॉडल को ना रख के, अगर मैं मॉडल को कर्व, वी शेप या कर्व ले लूं, तो क्या दिखता है? तो मैंने कहा पास्ट और फ्यूचर दोनों फोर्थ डायमेंशन में एग्जिस्ट कर रही है, जो प्रेजेंट से थ्री, ये फ्लो ऐसा चल रहा है, फ्यूचर इज कमिंग टू द प्रेजेंट एंड देन बिकमिंग पास्ट। 4D से 3D, 3D वर्ल्ड, 3D से 4D वर्ल्ड, ठीक है, ये वैसा जा रहा है। या तो इट अब ये मेक्स क्या कर, सेंस। अब इसीलिए क्योंकि 4 डायमेंशन तो टाइम इटसेल्फ है ना, तो उसके लिए ये नहीं है कि एक दिन पहले, ये ऐसा है कि आपकी कंप्यूटर की फाइल है, कभी भी कोई भी खोल ली, सब एक ही जगह पड़ी है, ठीक है। तो पास्ट और फ्यूचर दोनों एग्जिस्टिंग एट द सेम टाइम है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जब आदमी वो जो देखता है ना कि ये होने वाला है फ्यूचर में, उस ये जो फ्यूचर में कोई बड़ी घटना होती है ना, तो वो क्योंकि वो फ्यूचर में हो रही है ना, तो वो धीरे धीरे अपने 4 डायमेंशनल प्लेन से 3 डायमेंशनल प्लेन की तरफ मूव कर रही है, हर घटना। और मूव करने से पहले वो 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में कुछ पैटर्न्स बनाती है, नक्षत्र बनाती है या चीजें बनाती है, उसको पढ़ना एक अपने आप में एक सिद्धि नॉलेज है, एक अपने आप में एक एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो वो लोग उस चीज को पढ़ लेते हैं। तो हर फ्यूचर में होने वाली हर चीज वो नीचे की तरफ आ रही है, उस प्लेन को क्रॉस कर रही है और 3 डायमेंशन में अपने आप को मैनिफेस्ट कर रही है। तो हर चीज जो 3 डायमेंशन में यहाँ हो रही है, वो फ्यूचर में हो चुकी है 4 डायमेंशन में, तभी खुद को यहाँ मैनिफेस्ट कर रही है। इसलिए आप साधना वाधना इन चीजों से कुछ रिजल्ट्स टाल भी पाते हो, ठीक है। अब आपके जो देव है ना, ये दोनों वर्ल्ड के बीच का कनेक्शन है आपकी कॉन्शियसनेस एनर्जी। तो इन दोनों वर्ल्ड में, एक 3D वर्ल्ड में ह्यूमन एग्जिस्ट कर रहा है, 4D वर्ल्ड में देव, देवता नहीं, देव। क्या फर्क है? देवता जो है वो आपको कुछ देने वाला है, जैसे सूर्य देव है, आपको रोशनी दे रहे हैं, अग्नि देव हैं जो आपको आग दे रहे हैं। वो फोर्सेस हैं एक तरीके से, बहुत बेसिक लेवल की फोर्सेस जो अपने आप को मैनिफेस्ट करके कुछ बना देती है, वो देव। जो कुछ दे आपको वो देवता, अग्निदेव, वायुदेव, नीर देव, ये सारे देव है ना, सूर्य देव। तो जब हम इन सबका फिजिक्स समझ गए, तो अब हम इनको नहीं पूछते हैं, राइट। हम सिर्फ सूर्य देव को पूछते हैं, क्योंकि उन पे कंट्रोल नहीं कर पाए अभी उनको उनको अपने हिसाब से मॉडिफाई नहीं कर पाते हम, राइट। तो अभी भी हम सूर्य देव को पूछते हैं। तो और देव है कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस कह लो एक तरीके से, डिवाइन कॉन्शियसनेस सही टर्म रहेगा, डिवाइन कॉन्शियसनेस। तो जो दिव्य कह एनर्जीज, सकते जो हैं इसको, दिव्य, दिव्य एनर्जी, हाँ दिव्य दिव्य एनर्जी, शक्ति, जो ऐसा कुछ है वो ना? देवता जो तंत्र में बनाए गए हैं ना, जितने भी देव है, वो यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। जिन देवताओं को हम पूछते हैं, उन देवताओं को बनाया गया है, किसी इंसान द्वारा मैनिफेस्ट किया है, एनर्जाइज किया है। जितनी ज्यादा एनर्जाइज किया है, वो उसी लेवल के पावरफुल डेटी हैं। इस वास्ट कॉन्शियसनेस में से उस एक हिस्सा निकाल लिया गया है, जो जैसे हनुमान एक हिस्सा है, उनको निकाल लिया है। मैं बात करने वाला था, मैं पूछने वाला था हनुमान जी कहाँ है इसमें, क्योंकि हाँ वही, ही डज टाइम ट्रेवल, राइट? ही इज इमॉर्टल, तो उनका भी इसमें बहुत क्रेजी देखो कॉन्सेप्ट वो है। रामायण, मुझे मेरा पर्सनल मानना है कि रामायण वाले हनुमान, जो हनुमान पोस्ट है, मैं ऐसे मानता हूँ हनुमान एक पोस्ट है। हम्म। हर युग में हनुमान होते हैं, इसलिए इसलिए वो इटरनल है। खत्म जो आदमी बना है वो खत्म तो होगा, लेकिन कॉन्शियसनेस नहीं खत्म राइट। हो सकती। तो असली हनुमान का या जो नाम है, उनका नाम है सुंदर। रामायण में जो हनुमान है, उनका नाम है सुंदर, ठीक है। और महाभारत में हनुमान सिर्फ भीम को दर्शन देते हैं, है ना, वो भी बलशाली है, वो हथियार, हनुमान जो है वो कभी भी तलवार नहीं उठाते, सिर्फ गदा। भीम कभी भी तलवार नहीं उठाता, सिर्फ गदा।
ठीक है, तो ऐसा एक है कि मेरे को लगता है कि वो एक लीनिएज है, हनुमान जो है एक लीनिएज है एक तरीके की, है ना, जो उस कॉन्शियसनेस को परसीव करती है। जैसे वैष्णव कृष्ण को परसीव करते हैं, शिवाइट्स शिव को परसीव करते हैं, तो वैसे हनुमान की लीनिएज है, वो हनुमान को परसीव करते हैं। तो ये वैसा है। तो वो क्या करते हैं, वो जैसे एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था कि वो पता नहीं, मैं भूल गया कब हुआ है, वो वेस्ट में हुआ है क्या, वो 10 लोग बैठे एक कमरे के अंदर, उन लोगों ने क्या किया, एक इमेजिनरी कैरेक्टर बनाया, है ना, उसके बारे में एक हिस्ट्री बनाई, एक फ्यूचर बनाया, एक पर्सनालिटी क्रिएट करी, और रोज बैठ के उस पर डिस्कशन किया कि वो ऐसा था, वो वैसा था, उसमें ये चीज थी, उसने वो चीज थी, एक इमोशनल बॉन्ड बनाया। और फिर जब वो फील होने लगा ना उनको कि नहीं ये आदमी रियल था, तब वो बैठ के रोज उसको है ना बुलाने की कोशिश करते थे, और एक टाइम पे वो मैनिफेस्ट हो गया। हाँ, ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो ये वैसा है, तो उन्होंने क्या किया, एक एनर्जी को वो हिस्सा लिया, उनको चार्ज किया, जो जितना चार्ज हुआ वो उतना पावरफुल डेटी रहा। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, जब आप यहाँ बैठ के डेटी पे अपना ध्यान मेडिटेट करते हो, मंत्र जाप करते हो, तो आपकी एनर्जी डेटी पे ट्रांसफर होती है, 3 डायमेंशन टू 4 डायमेंशन जाती है। 4 डायमेंशन वाले डेटी के पास में फिर इतनी पावर आती है कि वो 3 डायमेंशन को अल्टर कर सकता है। मेक सेंस। तो वो आपको प्रोटेक्ट करता है, आपको फ्रूट्स देता है, ताकि आप वो कांस्टेंट रखो। समझ रहे हो, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है एक तरीके का। राइट राइट। आप अपने रिजल्ट के लिए और डेटी पे हो, डेटी एनर्जी और इस यूनिवर्स को थोड़ा 4 डायमेंशन को चेंज करने के लिए आप पे निर्भर है, दोनों एक दूसरे पे चल रहे हो। और जब आप कहते हो ना कि मैं निमित्त हूं, तब आप अपनी पूरी एनर्जी डेटी को देते हो विथ योर बॉडी, और वो डेटी आपके बॉडी को यूज करके फिर चेंज करना चालू करता है यूनिवर्स में। समझे? इसमें कई लोग गिफ्टेड भी होते हैं ना, गिफ्टेड या फिर हाँ, उन्होंने काफी साधना की होती है, जैसे घर सिद्धियां का आ जाती है माहौल, उनके पास। और कई पुराने बार कर्म। बचपन से ही सिद्धियां होती है, मतलब जैसे यहाँ वेस्ट में क्लियर वॉयंस, क्लियर ऑडियंस, क्लियर कॉग्निजेंस, इतनी सारी टर्म्स है सिद्धियों की बेसिकली। तो उनको पता नहीं होता बचपन से कि उनको चीज़ें क्यों सुनाई दे रही हैं, चीज़ें क्यों दिख रही हैं, जो कि होती है बाद में। दे सी फ्यूचर, उनको पता नहीं है कि कैसे क्यों। वो सोचते हैं क्रेजी हो गया हूँ मैं या क्रेजी हो गई हूँ, बट उनको दिखता है। तो मे बी दे आर वाइब्रेटिंग इन दैट फ्रीक्वेंसी जो कि वो 4D में टैप हो रही है। लेकिन राइट, मैं इट हमेशा बोलता मेक हूँ सेंस ये अगर चीजें कभी बतानी नहीं चाहिए। हम्म, जो नहीं सिद्ध, लोगों ने हाँ बताया हुआ है, उनको पता लोगों नहीं है ने ना, क्योंकि हाँ। हाँ, उन्होंने नहीं ध्यान लेकिन लगा कुछ के कुछ वैसे लेके नहीं कॉन्फिडेंट किया। वो भी है ना, कुछ वो है स्पिरिचुअल, क्या कहते हैं उसको, इन्फ्लुएंसर नहीं बोलना चाह रहा मैं, लेकिन देर आर पीपल हु एक्चुअली डू इट और हेल्प करते हैं। मतलब दे हैव देयर चैनल, उनका पेज है, और उसमें मतलब काफ़ी हज़ारों फॉलोअर्स हैं उनके, काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं। तो मे बी देर आर सम पीपल हु आर प्रोटेक्टेड, लाइक उनकी एक ना शील्ड बन चुकी है कि अब हाँ, कोई हो उनको सकता है। बुरी नज़र या वैसा कुछ नहीं होगा। अपने यहाँ भी बहुत सारे बाबा जैसे हैं, राइट, जैसे पहले बागेश्वर तो धाम है। बाबा, बाबा जो टर्म है ना, ये टर्म ही गलत है हाँ बाबा, ठीक है। ये बाबा जो है, ये शायद पारसी टर्म है, जितना मुझे अच्छा। पता है। हाँ, जो हाँ लूटपाट हो करने सकता जो है, लोग हो आते थे सकता ना है। दिल्ली सल्तनत के टाइम में, लूटपाट करने जो लोग, दिल्ली अच्छा। सल्तनत क्या थी, वो कोई ऐसा नहीं था कि ये किला है यहाँ रहता, वो आते थे, लूटपाट करते थे हाँ। और चले जाते थे। उनको बाबा बोला जाता, उनके साथ में जो गुंडे आते थे साइड वाले, उनको बाबा बोला जाता अच्छा। था। हाँ, जितना मुझे क्रेजी पता है, यार। वो और हो तो उससे शायद पहले पता नहीं। उससे पहले ये जो ये संत होते थे, इनको संत ही बोलते थे शायद, या बहुत सारे संत, वर्ड्स हैं हमारे यार, साधक, संत, संत, साधु, गुरु, ऋषि। योगी, अ, हम्म, ऋषि, या देखो जो और भी ये वर्ड्स वैसा हैं। है कि आपके गोल के हिसाब से आपकी टर्मिनोलॉजी थी, राइट। ऐसा है। और आपके एक्शन के जो भी आप कर रहे हो, एक कोई जो बात कर रहा था योगा कि कोई, करेगा वो योग जाएगा, वो योगी है। हाँ हाँ एग्जैक्टली, कोई हम्म, एक स्वामी होते हैं, एक गुरु होते हैं, और गुरु से भी ऊपर जो पोस्ट है उसमें, गुरु से जो ऊपर पोस्ट होती है उसमें स्वामी होते हैं। और स्वामी और गुरु के बीच साधक अलग होते हैं, मतलब दे आर नॉट साधक, गुरु और स्वामी। साधक वो है जो साध रहा है कुछ, समझ रहे हो जो ना? साधना कर रहा है, जो जो साध अर्जुन रहा बोल है। रहा है कि मैं मछली की आंख साध रहा हूँ, निशाना साध रहा हूँ मछली की आंख, तो अपना लाइक सारा एनर्जी सब कुछ उधर साध रहा है फोकसिंग वो ऑन वन थिंग बेसिकली, वन डेटी उस टाइम, वो या साधक है। इट ऑल मेक तो ये सेंस वैसा मैन। है। ये तो बहुत सही चीज़ है, मतलब ये जो हम बचपन में जैसे सुपर हीरो मूवीज या ये कार्टून देखते थे ना, बैटमैन, सुपरमैन वगैरह, वो तो अब
उस टाइम में जैसा क्रेज होता था भाई, ये वैसा क्रेज आ रहा है बड़े होके, काइंड ऑफ। दिख और रही ये है ना रियल है, चीजें। दिस इज रियल। दिस इज बैक्ड बाय लॉजिक, बैक्ड बाय साइंस, मॉडर्न तो साइंस मुझे भी इस ऐसा पे लग रहा है काम कि कर रही है। मेडिकल वेडिकल तो बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज है, इसका क्या स्ट्रेस ले, दुनिया तो ये है, इसमें है जो है, कमाल सही चीजें बात हैं है इसके अंदर। भाई। क्या एक बार अपना ह्यूमन वो बॉडी क्या बताओ नहीं यार, कर सकती। बैकग्राउंड फॉर व्यूअर्स हु डोंट नो। Dipen, please tell them who you अच्छा, are and what you're doing. मैं अभी मेडिकल में कर रहा हूँ, मैं फाइनल ईयर मेरा चल रहा है, ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। और उसके बाद में इंटर्न वगैरह चालू होके मैं बेसिक एमबीबीएस में हूँ, मैं फिलहाल मेडिकल फील्ड के अंदर हूँ। और बाकी ये मेरा मेन है, उसके अलावा मैं शुरू से मेरा इंटरेस्ट जो रहा है वो इसमें रहा है, मेडिटेशन वगैरह इन चीज़ों के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। पहले मेडिटेशन ही था, सब कुछ एरिया 51 से चालू हुआ था जब बच्चा था मैं, Hmm. कि एरिया 51 क्या है, वहां से सब कुछ चालू हुआ था। Curiosity, curiosity. क्यूरियोसिटी से चालू हुआ था। फिर वही जो हर सबकी कहानी होती है कि पहले आपको हनुमान जी मिलते हैं, फिर वो शिव लेके जाते हैं, Hmm. शिव कृष्ण पे लेके जाते हैं, फिर कृष्ण से फिर आप शिव पे जाते हैं, वो शिव कृष्ण Hmm. चलता है, जब आप रेडी होते हैं तो देवी पे जाते हैं। वो सबकी कहानी है, हर 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 उस आदमी की कहानी है जो कहीं ना कहीं मतलब रिलीजियस है, बेसिकली अच्छे लेवल पे अपने आप को रिलीजियस मानता है। पर एक फेज वैसा भी रहा है कि जहाँ पे मुझे लगता था कि अ, जो कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, मैं जब लग पहले बच्चा था तो ऐसा था कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, मैं तो कर नहीं रहा कुछ, मैं सिर्फ फ्रूट खा रहा हूँ, मजे कर रहा हूँ। फिर एक फेज ऐसा था कि जहाँ मतलब इमोशनली अंदर से कह लो कि एक वो रहता है कि वॉइड बन जाता है। बचपन में ऐसा Hmm. कुछ, ऐसा नहीं कि कुछ कोई हो गया, कुछ ऐसा कुछ नहीं, एक अपने आप से एक एज आती है, वॉइड बन जाता है। अब आप देख रहे हो कि Right. यार जो मैं हूँ, जैसा मैं हूँ, सोसाइटी वैसी उस हिसाब से है नहीं। मैं वो चीज़ें मज़े नहीं ले पा रहा हूँ उन चीज़ों के, मैं प्रिटेंड भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो चीज़ बनने लगी। फिर वहाँ से और इन चीज़ों को जानने की, तो एक टाइम पे पूरा खराब ही हो गया मैटर अंदर की तरफ ना। फिर मेरे दिमाग में एक Hmm. एनालॉजी आई कि ये ना टग ऑफ वॉर है। एक तरफ से भगवान रस्सी खींच रहे हैं, एक तरफ से मैं खींच रहा हूँ, और हम दोनों कहीं नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि रस्सी इधर से भी खींच रही है, उधर से भी खींच रही है। अब अगर भगवान ने रस्सी छोड़ दी, तो मैं वहां लेके जाऊंगा जहाँ पे मेरा शॉर्ट टर्म जो वो फन है या मजे, वहां लेके जाऊंगा, मैं फंसा रह जाऊंगा छोटी छोटी चीजों में। तो मैं रस्सी छोड़ देता हूँ, अब भगवान जिधर लेके जाते हैं उधर चलते हैं, क्योंकि वो सही ही लेके जाएंगे। तो अभी फिर मैं उस तरीके से ओरिएंटेड हो गया कि आपको जो कराना है आप वो कराओ, मैं रेडी हूँ। मेरा पर्सनल, मेरा कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। बस एक मेरा, हाँ, एक लालच है मेरा, मैं सीखना चाहता हूँ ये चीजें ना, ठीक है। मैं ध्यान को और इन चीजों को बहुत अच्छे से, कोई अच्छे से गुरु से बैठ कर ये चीजें, मैं इसको एंथुजियाज्म बहुत आ जाता है इस चीज के बारे में सोच के। तो इसके अलावा मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि ये मिल जाए, वो गाड़ी, वो घर, ऐसा कुछ है नहीं। पहले था पर उसके अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो जब मैं इन चीजों को देखता हूँ, तो जब मैं मेडिकल में भी आया था ना, तब भी पहली बार जब कैडेवर देखा था ना मैंने सामने, तो थोड़े टाइम बाद मेरी इमोशन यही थे कि हम मैकेनिक हैं, ठीक है, हम रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं भगवान की बनाई हुई चीज की, Hmm. है ना। और जैसे जैसे मैं उस चीज को देखता गया ना, मतलब बॉडी को देखता गया अंदर ना, तो वो कम होता गया मेरे अंदर की, ये चीज ऐसे ही बन गई, इवोल्यूशन में चलते फिरते बन गई। और फिर मेरे को एक चीज और लगती है, इवोल्यूशन जो है ना, टर्म ही गलत है, ये डिवोल्यूशन Hmm. है। इवोल्यूशन नहीं है। Hmm. हाँ, सतयुग से कलयुग है ना, हाँ, ये उस डिवोल्यूशन है, हम आगे कॉन्टेक्स्ट नहीं में। बढ़ रहे हैं, हम पीछे ही आ रहे हैं। तो ये बॉडी डिग्रेड की तरफ ही तो जा रही है, खराब ही तो हो रही है ना, आगे थोड़ी बढ़ रही है। बाहर एजिंग की कम, चीजें बेटर हो रही है, लाइफ कन्वीनियंट हो रही है, लेकिन अंदर की लाइफ जो एज सेल्फ है, कम हो रही है लोगों की, और मेंटल लाइफ हेल्थ क्वालिटी इश्यूज हैं, खराब हो रही है ना, बीमारियां हर बढ़ कोई रही हैं। स्ट्रेस में है। तो यही तो मुझे फिर वहां से मुझे और होने लगा। और अब मैं ऐसे बोलता हूँ कि जब आदमी, कोई आदमी जो फिलोसॉफी का है, तो उसके लिए लाइफ का मीनिंग है टू एंजॉय, टू लिव। जो आदमी बायोलॉजी का है, उसके लिए लाइफ का मीनिंग पूछेंगे तो वो बोलेंगे द मीनिंग ऑफ लाइफ इज टू हैव अ प्रोजेनी, है ना, अपना आगे बढ़ाना है, अपना वंश आगे बढ़ाना है, जेनेटिक मेकअप आगे बढ़ाना है आपको। फिजिक्स वाले को पूछेंगे तो उसके लिए लाइफ का मीनिंग है कि इक्विलिब्रियम हर चीज में। तो आपका
सब्जेक्ट के हिसाब से आपका लाइफ का मीनिंग ही चेंज हो जा रहा था। तो क्योंकि अपन साइंस से थे और इन चीजों में इंटरेस्ट था, तो दोनों दोनों लगा के रखा मैंने। स्पिरिचुअल चश्मा भी है और साइंस का चश्मा भी है। और जहां कहीं पे ऐसे लगने लगता था ना कि ये स्पिरिचुअल साइंस से बैक नहीं हो रहा है, तो मैं उसको हटाते जाता था। ठीक है, तो बेसिकली अंधविश्वास से विश्वास की तरफ साइंस लेके जा रहा है। स्पिरिचुअलिटी में बहुत लोगों ने अंधविश्वास भर दिया है। ठीक है, हम्म, उसको देख के चलना है तो उसके लिए फिर आपको राइट। साइंस अगर आपके पास में है तो आपके पास में अच्छा है। तो ये वैसे तो इसलिए ना इस चीज का फायदा रहा। और एक चीज मैंने ये डिसाइड कर ली कि मैं जजमेंट नहीं करूंगा कि ये ही सही है क्योंकि मुझे पता है। मैं ये कर लूंगा कि क्योंकि मुझे पता है तो मेरे लिए ये सही है। और कोई मुझे आके अगर बता हम्म, देगा कि इससे भी अच्छा कुछ है, तो अगर मेरी बुद्धि उस चीज को एक्सेप्ट कर लेगी तो मैं उसके लिए रेडी हूँ, मैं चेंज के लिए रेडी हूँ कि हाँ ये जो आपने बताया ये मेक सेंस कर रहा है, मैं सीखने के लिए रेडी हूँ। तो वैसा है, तो राइट। ये करते करते चलता गया, अभी तक चल रहा है, जितना चल रहा है देखते हैं। पर हाँ, मैं ये है कि नहीं, बहुत ये सही है चीज यार। ये मेरे को बहुत पसंद है ये चीजें। आई थिंक ये ना रेवोल्यूशन जो हो रहा है, लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम लॉजिकल बैकग्राउंड और शुरू से क्यूरियस रहे हैं। इट्स अ वेव। 5 साल पहले, 10 साल पहले इतना नहीं था। उस टाइम भी टीवी होता था लेकिन नहीं 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 पॉडकास्ट नहीं, आई थिंक नहीं थे, तो मे बी पीपल यूज हाँ टू हमको पता डू नहीं इट, था। बट उतना वाइड स्केल में नहीं था नहीं जैसा नहीं अभी था, है। वाइड स्केल में भी था, कनेक्टिविटी नहीं थी हमारे पास में, हमको पता नहीं था। मैं सदगुरु के वीडियोस देखे मैंने पुराने, साउथ में यही चल रहा है, हम्म, पूरा साउथ जो है वो आ, उस लेव आज नहीं कर पा रहे हैं लोग अभी का सदगुरु और उस टाइम के सदगुरु में जमीन आसमान का फर्क है। वो वाले हाँ ये सदगुरु तो मैंने भी प्रॉपर देखा। एकदम ऐसे वाले सदगुरु, बोला मैं सिखाऊंगा तो सिर्फ उनको जो ब्रह्मचर्य फॉलो करते हैं। ठीक है, मेरा काम ये है, राइट, मैं ये राइट। करूंगा, प्रॉपर वैसा है। ठीक है, कारवां निकल रहा है, लोग घूम रहे हैं, भटक रहे हैं इधर उधर सीखने के लिए। ऋषि मुनि साधु ये सब आ रहे हैं। जमीन के अंदर एक्सकवेशन हो रहा है तो नीचे जो समाधि ली हुई लोग हैं वो निकल रहे हैं, गुरुज निकल रहे हैं। वो सब हो रहा था। पर क्योंकि अखबार, ब्रिटिश कंट्रोल्ड अखबार है, और उसके बाद में फिर हम्म, आप आपकी एजेंडा को लेके जो पूरा चल रहा था वो था पूरा, इस वजह से हमको मालूम नहीं था। ठीक है, और इंटरेस्ट, लोग सरवाइव करने में तुले हैं यार। आप आजादी से अभी निकले हो और आपके पास में खाना नहीं है, हम्म, क्या बिजनेस होगा पता नहीं है आपका, राइट। अंग्रेज छोड़, तो वो सर्वाइवल में चला गया। तो दो जनरेशन तो क्या देखो सर्वाइवल पे चली गई। पहली जनरेशन वो थी जो गांव में खेती करने में बिजी थी कि खाने को मिले, रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन वगैरह वो सब चल रहा था कि इंडिया को खाना तो कम से कम दे पाए। फिर जो अगली जनरेशन बनी वो बनी कि अब हम गाँव से निकल के शहरों की तरफ जाके इंडस्ट्रीज और माइंस और इन बिजनेसेस को हम थोड़ा सा बढ़ा के बाहर के लेवल पे इंडिया को थोड़ा सा बैलेंस करें अब हम। फिर उसके बाद में एक जनरेशन आई जिसने थोड़ा सा चेंज इन चीजों को किया, और क्योंकि अब हम वो जनरेशन है जिसके पास में बैकिंग है ना पूरी, अब हमको कहाँ सरवाइव करना है, क्या कमी है। अब हमारे लिए पिच रेडी है, हमको खेलना है। तो इन जनरेशन्स ने पिच रेडी करी तो हमको पता नहीं चला सेम कि है। ये चीजें भी थी, ये वेव थी हमेशा से। पर क्योंकि सिचुएशंस ही वैसी हम्म, थी कि कुछ लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाए जो कर सकते थे, मजबूरियों में उन लोगों ने अपने वो करना सही समझा जो हम्म, सही था। है ना, मैं वही कहता हूँ, राइट। लड़के वो करते हैं जो उनका मन है, और आदमी वो करता है जो सही है करना उस टाइम के लिए, उस मोमेंट के लिए। जो तो ज़रूरी वो है। आदमी थे, उन्होंने सही जो उनको लगा कि यही करना सही है आज के लिए, तो अपनी पर्सनल चीज को हटा के उन्होंने। सदगुरु भी कहते हैं ना ये, एक इंटेलिजेंट आदमी जो होता है वो वो करता है जो उसे पसंद है। वो चीज़ ढूंढता है जो जिससे उसको फ़ायदा होता है। तो इज़ एन इंटेलिजेंट पर्सन। उसकी जॉब वो होती है, वो जॉब ढूंढता है, वो करता है जो जिसमें उसका मन लगे। लेकिन वो बंदा जीनियस होता है जो वो करता है जो ज़रूरी है उस जो टाइम के लिए, जरूरी है। उस वर्ल्ड में जो चीज़ नेसेसरी है। तो that is a difference between an intelligent person and a genius. हम्म कर्तव्य अपना, मतलब जो उसको एक ड्यूटी लगती है कि नॉट फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर देयर हम्म ओन सेल्फ, बट फॉर द वर्ल्ड। और ये चीज इंडिया में ज्यादा है बाहर की कंट्रीज के मुकाबले। या बाहर तो ये है ना कि आदमी 12-13 साल का हुआ और घर छोड़ दिया और अपना तभी यार। इंडिविजुअली रह रहा है। इंडिया में तो आप अपने माँ बाप के लिए भी हो और अपने बच्चों के लिए राइट। भी हो, और आपकी वाइफ के रिश्तेदारों के लिए भी हो, आप खुद के रिश्तेदारों के लिए भी हो, आप आपके पापा के चाचा के लड़के के लिए भी आप हो और अपनी मम्मी के बुआ के लड़के के लिए भी आप हो, तो वो आप हो सबके लिए ही हो आप।
तो सबकी जिम्मेदारी पूरे करते करते वो चीज ही नहीं कर पाता आदमी। तो ये है पूरा। ग्रेट कॉन्वर्सेशन मैन। इज देयर एनीथिंग टू ऐड ऑन दिस? ये हम हाँ ये टाइम से शुरू होते थे, कितने कितने टेंजेंट्स निकलते हैं अगर हम टाइम की ही बात करें, जो मतलब टाइम स्पेस रियलिटी, इतना कुछ है, मतलब काउंटलेस पॉडकास्ट बन सकते हैं। मतलब अभी बहुत कुछ, अभी हमने आकाशिक रीडिंग्स की बात की, तो जो पिछले पॉडकास्ट में वी हैड अ न्यू गेस्ट गायत्री, वो आकाशिक, आई डोंट नो इफ यू नो दीपेन, हम्म वो उनको आकाशिक रीडिंग करनी आती है, दे कैन रीड आकाशिक रिकॉर्ड्स। तो हाँ ठीक है, वो मतलब सीखना है। उन्होंने पढ़ा है, सीखा है, और उनको चीज़ें आती हैं। तो अभी मेरे को भी ज़्यादा नहीं पता, बट अभी वी गोना हैव अनदर पॉडकास्ट दिस संडे मॉर्निंग। तो वहाँ पे आई थिंक संडे इवनिंग होगी इंडिया में। तो इफ़ यू आर अवेलेबल यू कैन ज्वाइन। हाँ मैं हाँ बाकी मैं हाँ। ग्रुप में भी अभी बताऊंगा। तो इंडिया में आई थिंक 8 बजे होंगे शाम के, शायद साढ़े शाम की, आठ हाँ हो जाएगा, हो सकता है, कोई साढ़े आठ प्रॉब्लम नहीं। सही है। इसमें अगर कुछ भी ऐड करना तो है, अगर कुछ भी है, क्योंकि मुझे ये इतना समझा है इसमें, मेरे को लग रहा है और भी बहुत चीजें हैं कि अल्टरनेट टाइमलाइंस कैसे बन रही हैं, और वो क्वेश्चंस हैं। एक डिसीजन आपका सब कुछ चेंज। तो पहला क्वेश्चन ये कि डिसीजन मेकिंग की पावर है क्या आपके पास? ठीक है, आपको लग रहा है आप डिसीजन ले रहे हो या एक्चुअल में आप ही डिसीजन ले रहे हो, वो वाला एक। तो राइट अल्टरनेट राइट। रियलिटीज इसमें बन सकती हैं, तो उसको लेके क्या इसमें और क्या ऐड किया जा सकता है वो सोच रहा हूँ। पर ये बेसिक है, ये मुझे क्लियर है कि बेसिक तो यहाँ से है। एक टाइमलाइन अगर मैं पकड़ के बैठूं, एक पर्टिकुलर इंसान की टाइमलाइन पकड़ के बैठूं, तो ये हो सकता है। हम्म। अब इससे ऊपर की तरफ और क्या हो सकता है वो देखना है। अगर और कोई कुछ बता सकता है तो अच्छी चीजें ऐड करने कर सकता है तो। इसमें फिर वही यार डायमेंशंस ही आएंगी मेरे को लगता है। जो कुछ हम्म थ्योरीज में 7 होती हैं, कुछ में 13 होती हैं, जो इट्स नॉट पैरेलल यूनिवर्स, इट्स दिस सेम यूनिवर्स, बट रियल कह लो एक तरीके से। नॉन फिजिकल है और हमें नहीं दिखती, वी कांट परसीव इट। कुछ कुछ करते हैं लेकिन वो फिर सिद्धि वाली चीज़ है। तो नहीं, आई बॉडी तो थिंक, आपको वही एक्सपीरियंस दे पाएगी जिसके लिए बनी है, वो 3 डायमेंशन के लिए बनी है, थ्री हाँ डायमेंशन का एक्सपीरियंस देगी। हाँ, नहीं 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 नहीं, नहीं, वो ठीक है, लेकिन कुछ लोग हैं ना जिनके पास सिद्धि होती है या बचपन हाँ से नहीं, उनका वो वो होता सोल है। पे चल रहे हैं, वो सोल पे हाँ, चल रहे सोल पे हैं। है, कॉन्शियसनेस हाँ वो उस फोर लेवल पे डायमेंशनल है। चीजों पे ही चल रहे हैं, वो बॉडी को टच करके नहीं बता पाते हैं कि हाँ, वो ये फोर इधर है डायमेंशन। ऑलरेडी, हाँ उनकी जो माइंड हाँ है, इधर है वो। राइट। ये या डायग्राम इट अगर मेक्स समझ सेंस। में आ जाए ना, और हम अगर इसको इसमें टैप कर पाए, तो सोचो ना, कोई किताब उठाने की जरूरत नहीं है। नहीं भाई, ये मतलब बहुत सही है ये। अब इसमें ये है कि इससे बहुत सारे डिटेल में चीज़ें हम बात कर सकते हैं। फॉर हाँ एग्जांपल, इसी चीज़ को ही हम बहुत कुछ है ना डिटेल में हम्म बोल सकते हैं। यहीं पे जो ये चक्रास है, इसी की बात कर सकते हैं, इनकी बात कर सकते हैं। यहाँ जो लेवल्स हैं, यहाँ कितने टाइप की डिस्ट्रप्शंस होती हैं। अब माया की बात की थी, राइट? तो वो क्या है, और वो क्यों बुरी ही नहीं, मतलब बुरी नहीं है वो, उसको माया गलत वो खराब नहीं है, माया कहते है हैं क्या या। पहले वो समझना भी तो जरूरी है ना। हाँ, ये हमने पुराने एक पॉडकास्ट में वीडियो बात भी में करी है अपन ने, हाँ। बात की है। वी रिएक्टेड टू आचार्य प्रशांत। तो ही वाज एक्सप्लेनिंग टू समवन द डिफरेंस बिटवीन कल भी मैंने आपको वीडियो भेजा था, एक वो मैटर देखा था, एंड कॉन्शियसनेस। जो कल, लिंक शेयर हाँ, किया था आचार्य मैंने एक। प्रसाद, या तो आई मीन वो मेरे को समझ नहीं आया, मतलब वो बहुत, आई कांट क्वेश्चन क्या था बिलीव पता कि है? ही इज एन आचार्य। हाँ गुस्सा, एक तो गुस्से में अग्रेसिव है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि हाँ हाँ, हमारे देवताओं के है ना, वो अंगटीने क्यों नहीं है, हाथ क्यों है? क्योंकि हमारे अंगटीने नहीं है, हमारे हाथ है। अच्छा ठीक है, क्योंकि वो आपका इमेजिनरी आपने बनाया है, वो चलो ठीक है। फिर आपने बोला कि आपने कभी सोचा है कि आप इंडिया में हो तो आपके देवता हिंदी बोल रहे हैं, जापानीज देवता जापानीज बोल रहे हैं, ग्रीक देवता ग्रीक बोल रहे हैं, और उनके अलग देवता क्यों, हमारे अलग देवता क्यों? भाई आप अगर, ये मैं वही कहता हूँ कि समोसा इंडिया में बना, ठीक है, और इटालियंस ने आलू की जगह स्पेगेटी डाल दी, जापानीज ने उसके लिए सुशी बना दी समोसे की। ठीक है, यहीं से निकला, आर्ट स्टाइल चेंज होता है विथ योर कल्चर। ठीक है, हम्म, जापान कहता है हमारे गॉड्स इंडिया से आए हैं, वो खुद मानता है। ठीक है, ग्रीक माइथोलॉजी, इंडियन माइथोलॉजी, ग्रीक वेपन्स उठा के देखो, आपको जो ब्रह्मास्त्र और वज्रास्त्र और ये जो अस्त्र मिलेंगे ना, ये कॉमन मिलेंगे दोनों के अंदर, पावर्स देवियाँ कॉमन भी, मिलेगी, इवन देवियाँ देवियां जो कॉमन मिलेगी, नदियों हाँ। के नाम है, वो वहाँ हाँ देवियों के नाम गॉड्स है। के नाम आपको कॉमन आयरलैंड मिलेंगे। में। गॉड्स के हम्म। नाम कॉमन मिलेंगे।
तो ये वो है। और रही बात कि हाथ बना दिए आपने भी, और 2 हाथ बना दिए, 3 हाथ बना दिए, तो वो और बोलेंगे ना, क्योंकि एनिमल को भी जब हमने देवता बनाया ना, तो उनको भी हमने ह्यूमन फॉर्म दे दी, क्योंकि वो एक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उग्र रूप। शेर से उग्र मुझे कुछ राइट बता दो आप, जो राइट। इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा है शेर से उग्र। और क्योंकि वो मैं इतना इंसान का हैरान कर्म था कर कि रहा है। आचार्य प्रशांत डिडंट नो। हाँ, मैं हैरान था कि आचार्य प्रशांत डिडंट नो कि दिस इज ऑल सिंबॉलिक। इट इट वाज एक मेंट टू टाइम से पहले मूर्तियां थी यू नहीं। नो बी हम्म, क्रिएटेड एज अ ह्यूमन, और जिसे मूर, रिलेट कर पाए हाँ, नॉर्मल मूर्तियां इंसान। पहले थी ही नहीं। या पहले सिर्फ या एनर्जी थी, है ना। और ये हर मेरे शुरू सर, यज्ञ से हुआ, जो अग्नि हाँ, पूजा होती थी अग्नि वहां से से। शुरू हुए और रिचुअल्स। ज्यादातर ये वहीं बने हुए टेम्पल्स, जहाँ पे शक्तिपीठ, जहाँ पे ना एक ज्वालामुखी है, जहाँ पे वोल्केनो है, राइट। वहां पे इटर्नल ज्यादातर वो फायर हाँ, है वहां पे। हाँ। और या हर जगह पे गणेश जी मिलते हैं। आई थिंक इंडोनेशिया का कोई है वोल्केनो, जहाँ पे ऊपर गए तो वहाँ गणेश जी को स्थापित कर रखा था, बहुत पुराने। हाँ वो है, बिल्कुल टॉप मोस्ट उसमें मैंने देखी है हाँ, फोटो। गणेश जी को बिठा रखा है वहां पे। राइट। वहाँ मूर्ति है वहां पे, और वो मतलब रिचुअल भी किए हुए हैं, टिक्का विक्का हम्म। लगा हुआ है वो सारा कुछ। तो ये ऐसा है कि वो पहले एनर्जीज की फॉर्म में थी, फिर हमने उनको जैसे अब ये मान लो, अब वैष्णो देवी में शिवलिंग बनता है बर्फ से, हम्म। ठीक है, वो खुद फॉर्म ले रहा है ना। अब आप इसमें बता दो, आप क्या इसमें वो लगाओगे या कि वो ऐसा फॉर्म ही क्यों, हम तो नहीं दिखते शिवलिंग जैसे, या या फिर भी हम शिवलिंग को पूज ही रहे हैं। हम गाय जैसे तो नहीं दिखते, फिर भी हम गाय को तो पूज ही रहे हैं। हम बरगद के पेड़ जैसे भी नहीं दिखते, तो भी हम हम बरगद के हर पेड़ को चीज को पूज लेते हैं। पूछ लेते हैं हम। सूरज जैसे भी नहीं है, हम सूरज भी हम पूज रहे हमारे हैं। उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो पूजनीय नहीं है। हाँ, बस सूर्य देव को मुझे जो रिप्रेजेंट करना है सो अगर। कॉल्ड नेगेटिव भी जिनको कहते हैं, वो भी मतलब उनमें भी हम अच्छी क्वालिटी ढूंढ लेते हैं, क्योंकि क्वालिटी इज अ क्वालिटी। हम्म। नेचर के लिए कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होता। इट्स जस्ट कॉज एंड इफेक्ट। हम्म। कॉज एंड इफेक्ट है, उसके लिए अच्छा बहुत बुरा का बहुत कंसेप्ट नहीं है। डीप है हमारा ये। हम्म। तो वो ऐसा क्वेश्चन, मैंने कहा उसका क्या जवाब दे आदमी ना। ये वैसा है कि देखो मैं कितना इंटेलेक्चुअल थिंकिंग कर रहा हूँ, ठीक है आप कर रहे हो, मैं मान गया, लेकिन गलत डायरेक्शन में है। या नहीं, मैं हैरान था सच में कि भाई ये तो मतलब क्रेजी यार, ये सिंबॉलिक है। और एक हाँ, अद्वैत लोगों ने, वेदांत वो। हमें पता है कि लोगों ने बनाया है। You told in the last episode, right? We recorded हाँ, and you said लोगों this ने ही thing. बनाया है। And I think it was great कि पहले हम्म। धर्म, सनातन धर्म आया, उसमें फिर भगवान आए, ना कि हाँ, भगवान आए और फिर सनातन धर्म बना, फिर राइट? धर्म आया, वो नहीं है। तो this is great, yeah. तो वैसा ही अब क्या एनर्जीज फील बोले। हुई मेडिटेशन करके, रिफ्लेक्शन करके, उसके बाद हाँ, मैनिफेस्ट किया है उसको एज अ फिजिकल, वो पूजा करने के लिए, उनको बाउ डाउन करने के लिए और अप्रिशिएट करने के लिए, जो उनकी इसलिए गुरु कहते हैं ना, ध्यान टेंडेंसीज है लगाते हुए उनकी अगर जो। शिव भी दर्शन दे देना, हम्म। तो बोलो कि आप हटो, मुझे ध्यान लगाना, क्योंकि वो फेक है। या आपको वही फोटो क्यों दिख रही है जो शिव कैलेंडर पे जी तो दिखी थी आपने। शिव जी के दर्शन तो आई मीन नेक्स्ट लेवल चीज है वो। नहीं, शिव तो आपको उनके वही गण आ फॉर्म में क्यों जाएंगे दिख रहे बेवकूफ हैं बनाने। जो कैलेंडर में देखी थी आपने हाँ फोटो, जो आप रील में देख रहे हो, उसी फॉर्म में हाँ। आपको शिव दिख रहे हैं। उसके अलावा तो कुछ दिख नहीं रहे ना। तो बट अगर हाँ, वो भी दिख रहे हैं किसी को, तो दैट इज ऑल्सो गुड। उसमें हम नहीं ये नहीं अच्छा कहते तो कि भाई आप वो हो, उसमें तो भी पागल मत बंदा हो कुछ जाओ ना कि कुछ मुझे निकाल सपने लेगा, में क्योंकि दर्शन स्टिल। आए और मुझे सपने में हाँ, दर्शन दे आते हैं दिए। लोगों को। हाँ, एक मेरी दोस्त थी, उसको आई मीन मेरे को ऐसे मतलब उस टाइम भी मैं ऐसे मजाक नहीं किया मैंने, ना ही ऐसा हमने कुछ ज़्यादा बोला, बट शी वॉज वेरी सीरियस और उसको हम्म। रियलाइजेशन होती थी। तो एक दिन वो छत पे थी, अब तो कांटेक्ट में नहीं है मेरे, बट हम्म। ये 4-5 साल पुरानी बात है। तो छत पे आई, धूप थी उस दिन, काफ़ी हम्म। तेज़ धूप थी। एक दो बादल थे, सूरज की हम्म। किरणें पड़ रही थी बादल के थ्रू। तो वो ऐसे देखने लगी, घूरने लगी, मतलब ऐसे ना, शी वॉज जस्ट, वो त्राटका जो होता है वो हो गया। त्राटक। हम्म। कॉन्स्टेंटली शी वॉज जस्ट लुकिंग एट इट। और फिर उसको शिवजी नहीं, कृष्ण भगवान नहीं, उसको विष्णु भगवान के दर्शन हुए, नारायण। ये आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड और इफ एनीवन हैज सीन विष्णु भगवान या उनके दर्शन। ही हैज नेवर
यू नो विजिटेड द प्लेनेट, ऐसा माना जाता है कि वो कभी ऐसा खुद नहीं आए, वो अवतार लेके ही आए हैं विष्णु भगवान। कोई भी राक्षस ऐसा नहीं हुआ जो उसको वरदान पाने के लिए शिव वो विष्णु की पूजा करता था। वो शिव की ही पूजा करता है कि शिव की ही करते हैं। मुझे कोई आपसे वरदान चाहिए तो आप ही मुझे वरदान दोगे। विष्णु मुझे अब वरदान नहीं देने वाले, क्योंकि विष्णु जो है वो सही और गलत में फर्क करते हैं। ठीक है, शिव सही और गलत के परे है। प्रिजर्वर तो है ये ना, पता है मेंटेनर, नहीं, ये कैसा है मैं बताऊं, ये कैसा है ना, मेरे को अभी थोड़े टाइम पहले ही ये बना था दिमाग में कि शिव जो है वो सब, ऐसे मान लो कि जो सब कुछ है ना, जब जब कुछ भी नहीं है जो एग्जिस्ट कर रहा है वो शिव है। ठीक है, बिफोर मटेरियलिज्म देयर इज शिव। ठीक है, फिर उस मटेरियलिज्म से जो नॉन मटेरियलिज्म से जब हम क्या कह रहे हैं, वो निरंकार है जिसमें से सारे आकार निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये जब आकार निकले हैं ना, इनको इन आकार को निकालने, इनमें जो चलने वाली फोर्स है ना, जो ये आकार है, ये विष्णु है। ठीक है, और ये आकार जब एक साथ में मिलके कुछ बनाएंगे ना, वो ब्रह्मा है। समझे? ये वैसा कि आपकी बॉडी विष्णु है, आपकी सांस जो आपकी बॉडी शिव है, आपकी सांस विष्णु है, और उसके सांस के अंदर का फोर्स विष्णु है, और उसके अंदर बनने वाली जो रियलिटीज बन रही है वो आपकी, जो मटेरियल बन रहा है आपका, वो ब्रह्मा है। ये ऐसा है। तो मटेरियलिज्म में तो 51st आता डे ही चल आपका रहा है ना सही उनका, गलत कहते आने हैं लगता है। ब्रह्मा का। हाँ, वो पता नहीं एक कितने लाख साल का कुछ एक दिन एक मिनट होता है, और ऐसे करके ना, क्या एक्यूरेट दिया है, मतलब है ना स्पीशीज के। जो होता है वो, हाँ, कितना शानदार दिया है ना ये, कि एक आप बता पा रहे हो कि टाइम सबके लिए अलग चलता है, ये ध्यान रखना। किसी एक का एक मिनट आपके लिए इतने साल हो सकता है। ये चीजें बहुत छोटी बात नहीं है, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, एक तरीके की है, एक तरीके की यही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। तभी तो आप सोचो ना, आपको लग रहा है वो तितली 14 दिन ही जी है, उसकी रियलिटी में वो कितने टाइम जी है वही जानती है, और हम उसकी उसके लिए रियलिटी में क्या है। टाइम क्या है ये भी नहीं हम जानते। हाँ, या हम उसके लिए वो देवता है जो इटरनल है, जो मरते ही नहीं है। मैं तो कभी कभी क्रेजी। सोचता हूँ कि जब लार्वा होता है, लार्वा प्यूपा बनता है, तो उसकी पूरी बॉडी डिसॉल्व हो जाती है, मर जाता है वो अंदर ना, ओवर ईटिंग करता है। और जब कैटरपिलर होता है ना, तो वो बहुत ज्यादा पत्तियां खाता है, फिर वो वो बनता है प्यूपा। उसके अंदर वो ना क्या करता है कि मर जाता है अंदर ओवर ईटिंग से, उसकी पूरी बॉडी डिसॉल्व हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है, और 2 सेल बचती है, उसको मिरेकल सेल कहते हैं शायद। वो 2 सेल से पूरी की पूरी तितली अच्छा। बनती है, और वो जो नीचे जो उसका लिक्विड बना था ना बॉडी का, उससे वो न्यूट्रिशन लेती है। ठीक है, वो पूरी तितली बन जाती है। नहीं, वो चूज कर सकती है सेल, वो तितली बनना चाहे तो तितली बन सकती है, सांप बनना चाहे तो सांप बन सकती है। सारा गेम जेनेटिक स्ट्रक्चर का है, क्योंकि वो सिंगल सेल है, वो चूज कर सकती है उसको क्या बनना है, क्योंकि उसका जेनेटिक कोड तितली का है, तो वो उसने अपने आप को तितली के लिए बनाया, तो वो तितली बनती है। अब मैं ये सोचता हूँ कि क्या तितली को याद था कि वो कभी कैटरपिलर थी? वो वो मेरे को क्वेश्चन थोड़ा सा वो लगता है कि क्या उसको पता था कि वो इससे पहले भी कुछ ये थी? हो सकता है, ये हो सकता है कि जो हमारा डीएनए होता है या किसी भी क्रिएचर का डीएनए होता है, उसमें मेमोरी हो। एटम्स हैं, डीएनए सेल्स ना, हैं, उसमें मैं मेमोरी ये हो। सोचता था, मतलब डीएनए के लिए एक बड़ी फेमस चीज है ना, कि एक ह्यूमन में इतना डीएनए कि एक मून के 6 चक्कर काट के वापस आ सकता है, इतना लंबा डीएनए है एक सिंगल ह्यूमन के अंदर। तो मैं बोला इतनी बड़ी चीज इतनी बॉडी में कैसे एग्जिस्ट कर रही है, पहला क्वेश्चन मेरा ये था। तो फिर मैंने सोचा किसी ने डीएनए देखा है क्या, देखा है क्या किसी ने डीएनए, कि जैसे हम सेल को देख लेते हैं माइक्रोस्कोप में, वैसे हमने डीएनए देखा है क्या? तो मैंने देखा कि डीएनए को जो है ना, इमेजिंग करी है डीएनए की एक्सरे फिल्म के ऊपर, कि वो क्या करते हैं, रेज जाती हैं, और एक एक्सरे फिल्म पे वो रेज का पैटर्न बन जाता है, जो पैटर्न जहाँ पे वो सेल्स, जहाँ पे वो एटम्स गिरे ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गिरे, उस जगह के ऊपर ब्लैक हो गया, और जो एरिया पे नहीं गिरे वो व्हाइट हो गया। और क्योंकि बीच में डीएनए था, तो जैसे एक्सरे काम करता है ना, बेसिकली आपके हड्डियां दिखती हैं, पीछे का हिस्सा अलग कलर का होता है, हड्डियां अलग कलर की होती है, सेम उस वे में एक्सरे की उन्होंने फिल्म बनाई। तो मैंने कहा मतलब मतलब कि देखा नहीं है आंखों से जैसे सेल को देखता है। ठीक है, तो ये क्यों नहीं हो सकता है कि जो डीएनए है वो एक वेव फॉर्म हो, ना कि कोई मैटर हो, वो एक लाइट फॉर्म हो, ना कि कोई मैटर हो, कोई फिजिकल मैटर नहीं है वो।
राइट हो सकता है कि कोई वेव हो या पार्टिकल फॉर्म हो। तो फिर मैंने, क्योंकि आप देखो ना, आप डीएनए को गर्म करते हो वो टूटता है और फिर ठंडा करने में फिर से जुड़ जाता है, अपनी सारी प्रॉपर्टीज को फिर से रिगेन कर लेता है। हम्म जबकि मैटर को आप जलाते हो तो वो जल जाएगा ना यार, मैटर को जलाओगे तो वापस से अपनी फॉर्म में नहीं आ पाता। तो इसका बैक करने के लिए अपने पास में कुछ नहीं है, लेकिन जस्ट एक हाइपोथेटिकल सा वो है, थ्योरी कह लो, एक थ्योरी है जो दिमाग में है कि हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि, क्योंकि लाइट कितना, कोई सही स्पेस है। थोड़ी खाती है लाइट। अभी आई थिंक आने वाले टाइम में होगी इस पे रिसर्च, है ना, हो ही रही होगी। आई थिंक देयर मस्ट बी हम्म। पीपल साइंटिस्ट आर प्रॉब्ली लुकिंग इनटू इट, किसी डब्बे में डीएनए पे। लाइट को अगर पैक करना है तो ऐसे थोड़ी 500 ml के डब्बे में 500 ml लाइट आएगी, कितना भी डाल सकते हो आप लाइट। तो तभी तो वो हो सकता है कि एक ह्यूमन बॉडी में इतना डीएनए एग्जिस्ट कर पा रहा है, क्योंकि आपने क्या किया कि आपने पता करा कि एक सिंगल राइट। सेल में मुझे इतना डीएनए मिल रहा है, एक ह्यूमन में इतनी सेल होती है, मल्टीप्लाई कर दो, तब आप बोल रहे हो कि इतना लंबा डीएनए बन रहा है। तो मुझे लगा ये चीज कि ये हो सकता है कि वो वेव फॉर्म में हो, लाइट फॉर्म में हो, ना कि मैटर फॉर्म में, कि हो ये सकता रहा है डीएनए। ब्रो, ये सारी चीज़ें इट मेक सेंस। बट ऐसा भी हो सकता है कि कुछ और ही हो। मतलब अभी हमारे हम जो समझ रहे हैं उस हिसाब से वो क्लोजेस्ट है, बट हो सकता है कि कुछ और ही हो जो अभी हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हाँ, ये ऐसा सभी में, सारी हार्ट को स्पीशीज में लेके भी था सिमिलर ही मुझे। होता है, राइट, ये स्ट्रक्चर। हाँ, ये चीज मुझे हार्ट को लेके भी थी कि हार्ट जो है वो पंप नहीं है, वोर्टेक्स है। और इस पे भी फिर मैंने 2-3 अपने दोस्तों के साथ में डिस्कशन किया। हम्म फिर मुझे एक अच्छी चीज ये पता चली कि अपना लियोनार्डो दा विंची जो है, लियोनार्डो दा विंची, वो भी यही चीज में था कि हार्ट इज नॉट अ पंप, हम्म। इट्स अ वोर्टेक्स। और बहुत सारे रिसर्चर अभी हैं जो ओह। कह रहे हैं हार्ट इज नॉट अ पंप, इट्स अ वोर्टेक्स, क्योंकि हार्ट एक सिंगल मसल है, तो वो वोर्टेक्स की तरह काम करती है, ना कि हम्म कोई पंप की तरह। और मेरे पास में, क्योंकि भाई मैं कोई रिसर्च बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो मेरे पास बैक करने के लिए नहीं है, और मेरी कोई इतनी एज भी नहीं है कि मैं वो रिसर्च में जाके बैक करने बैठूं, एक अपनी चीज को प्रूव करने बैठूंगा। मैं थ्योरी डाल देता हूँ, प्रूव होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो ठीक है, मुझे लगता है ऐसा है, मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है ऐसा है, तो मेरी चेतना मान रही है ऐसा है, तो मैं मानने को तैयार हूँ। अगर आप मुझे प्रूव कर दोगे ऐसा नहीं है, तो भी मैं उसके ऊपर सोच विचार करके उस पर सोचने को तैयार हूँ, वो भी है। तो बहुत सारे, अभी तो बहुत लोग बात कर रहे हैं इस चीज के ऊपर कि हार्ट इज नॉट अ पंप, इट्स अ वर्टेक्स, हम्म। और साइंस भी अच्छा। माने होती। तभी मैं सोच रहा था ना कि मतलब अ, वो थोड़ा डिटेल मेडिकल का हो जाएगा। तो कुछ फेनोमेनाज नहीं, मैंने ये बहुत मेडिकल के इंटरेस्टिंग पढ़े। है, आई डिडंट नो अबाउट इट। तो ये हम्म, इंटरेस्टिंग है काफ़ी। कुछ फेनोमेना मैंने उसके पढ़े मेडिसिन के, पैथोलॉजी में। तब मुझे उठा था ये डाउट कि ये तो तभी हो सकता है जब सेंट्रीफ्यूज फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स लगे। उसके लिए ब्लड को हम्म ऐसा ना जाके ऐसा 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 रिवॉल्व करना होगा, तभी सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल हम्म फोर्स लगेगा। और ये तभी हो सकता है जब हम हार्ट को, जैसे हम फ्लश करते हैं तो पानी ऐसा जाता है ना, तो हम्म हार्ट ऐसा ही करे, ना कि ऐसा 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 करेगा, हम्म। तभी जाके वो ब्लड ऐसा घूमना चाहिए, तभी सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनेगा। तो हार्ट पंप नहीं, हार्ट वॉर्टेक्स की तरह काम कर रहा है। क्रेजी भाई। और और फिर ये था कि क्योंकि बॉडी में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में आयरन है, आयरन पॉजिटिवली चार्ज है, तो फिजिक्स कह रहा है कि किसी भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को अगर आप रोटेट करोगे पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। और हर ह्यूमन की अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, जिसको सुप्रीत ब्रो ने बताया था कि वो ऐसे नजर उतारते हैं तो उस हाँ वे में उतारते हैं। हाँ, और यस आई रिमेम्बर। जिसको हम ऑरा कहा कहते हैं एक तरीके से, कि ये वीक लग रहा है, ये ठीक लग रहा है। राइट। तो ये वो चीजें हैं, जो हेल्दी होता है वो अपने आप दिखता है कि ये हेल्दी है भाई, चमक रहा है ये। तो इन चीजों से मैं बैक कर पाता हूँ। अब मेरे पास रिसर्च, क्योंकि साइंस तो वही मानती है ना, शो मी द रिसर्च पेपर वाली बात है। अब इसमें एक चीज के ऊपर रिसर्च करने में बहुत टाइम लग जाता है। सही और में। मेरे को और भी चीजें करनी होती है, तो मैं सोचता हूँ नहीं आंसर बट आता स्टिल है। ब्रो, इतनी जो अभी में नॉलेज है, जो इतनी सारी चीज़ें देखी हैं, सोची हैं, दिस इज़ अमेजिंग। इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, इतने सारे डॉक्टर्स हैं, दे आर बिजी, दे आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट ऑल दिस, मे बी है फोकसिंग ऑन दिस, और इस एंगल से, नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, चलो मैं स्पिरिचुअल एंगल मान भी, पे। मैं ये भी कह रहा हूँ कि चलो दिस मैं इज गलत गुड। हूँ, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ मैं गलत भी हूँ, चलो, लेकिन मैं सोच रहा हूँ, कम से कम ये मैं मान रहा हूँ कि या चलो सोच रहा हूँ। बाकी राइट। मेडिकल तो अभी ऐसा है ना कि मैं वही कहता हूँ हमेशा कि एक कल्ट है, एक रिलीजन है, जिसके अंदर एक प्रीचर है, एक प्रोफेसर, एक बुक है, आपका ग्रंथ जो है, और एक आप हो जो फॉलोअर।
अब थोड़ा सा बुक के अलग से चल जाते हो तो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। और अब फिर ये देखो ना कि पिछले इतने सालों में जो इन्वेंशंस हुई हैं, जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ें हुई है, वो फॉलोअर्स ने नहीं की। वो यूजुअली वही रहे हैं जिन्होंने हट के काम किया है। जब आप एक ही बुक फॉलो करते रहोगे तो फिर कैसे? ये ऐसा है ना, आप माइकल जैक्सन को अपना आइडल ले लो डांस के अंदर, आप हमेशा माइकल जैक्सन से नीचे ही रहोगे। एग्जैक्टली यार। फिर कोई आपको आइडल ले लेगा, वो आपसे नीचे रहेगा, ऐसे करके वो पूरा डिट्योरेट होता रहेगा। राइट। तभी तो वेदों में बोला ना, इंसान को भगवान मत बनाओ, सीधा भगवान को ही भगवान मान के चलो। ट्रू। सदगुरु अब भी देखो, कहते हैं यू डोंट नीड टू लुक अप टू एनीवन और लुक डाउन टू एनीवन, इस पे यू एक बड़ी जस्ट लुक फेमस एट स्टोरी भी कहते हैं पीपल ना लोग। एज दे आर। एक स्टोरी कहते हैं कि शिव से पूछा गया कि राम तो आप पे नाम लगाते हैं, आप किस पे नाम लगाते हो, आप किस पे जाप करते हो? तो शिव कहते हैं मैं राम के नाम पे जाप करता हूँ। अरे भाई, राम बाद में आए हैं यार, शिव तो बहुत पहले से ही है। तो ये तो हो नहीं सकता। वो एक कहानी है, एक स्टोरी है, डिवोशन शो करने के लिए अच्छा। वो है, वो ठीक है। लेकिन सोचने की बात है ना, भगवान भी तो किसी पे जाप, भाई कृष्ण जो उनके पास में इतनी पावर सिद्धियां थी, वो किस चीज से आई थी वो सिद्धियां? वो ग्रंथों में नहीं लिखी है ना, उन्होंने पक्का साधनाएं की हैं, उन्होंने दीक्षाएं की हैं। वो भाई गुरुकुल में रहे तो गुरु दीक्षा तो मिली है उनको, उन्होंने दीक्षाएं की हैं, उन्होंने बहुत चीजें की हैं, तब जाके तो ऐसे बने ना। बैठा बैठे तो कोई ऐसा नहीं बन सकता, उन्होंने चीजें करी हैं तब वो ऐसे बने हैं। तब क्या है, साधना करिए, एक मेजर लाइफ का हिस्सा उनका पढ़ाई में ही तो निकला है, तो मिली है उनको चीजें, तो वो गायब है किताबों से कि उन्होंने क्या दी। मेरे को बहुत इंटरेस्ट है जानने का कि उन्होंने क्या क्या साधनाएं, क्या क्या दीक्षाएं करी है। वो गायब है, वो चंक गायब है, वो पता नहीं है। वो सिर्फ उनके डिसीजंस देख के ही पता कर पाते हैं कि अच्छा उन्होंने यहाँ ये किया, तो ये कौन सी दीक्षा से संभव है ये करना, ये वाली चीज ऐसे करके पता किया जा सकता है। तो व्यूअर्स जो इसलिए अभी तक देख रहे हैं वीडियो, हम्म, अगर आपको इसके बारे में कुछ आइडिया है, कहीं आपसे कहीं पे आपने सुना हो, आपको हम्म, कुछ पता है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। ये जो गैप्स हैं, जो चीज़ें अभी नहीं पता है या ओपनली नहीं है, तो कई बार ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कई बार कई गुरु या कई है ना लोग होते हैं जिनको सिद्धियाँ होती हैं एंड दे कैन फाइंड आउट, क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड्स में तो सब कुछ है। तो मे भी आगे से आगे कहीं ने किसी ने कुछ बोला बताया हो और वो आगे पता नहीं हो पता किसी तो को, होगा लेकिन लोगों को। कुछ वो नॉलेज भी होती है ना, जैसे सिद्धि की ही बात नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि सिद्धि है। तो हो सकता है कुछ ऐसी नॉलेज हो जो कि पता हो लेकिन बता नहीं सकते। तो एटलीस्ट हमें ये पता चले कि देयर इज समथिंग जो मिसिंग था और ऐसा है, और उसका यही रीज़न पता चल जाए कि क्यों नहीं बता सकते। आई थिंक दैट विल बी सफिशिएंट फॉर नाउ। तो मैं ये बोलता हूँ कि भाई yeah, कृष्ण को मैंने कभी विष्णु पूजा करते तो नहीं सुना कि कृष्ण विष्णु पूजा कर रहे थे। वो वही है वो मतलब वो शिव की ही कर रहे थे, जो वंदना हाँ, वगैरह कर रहे पूजा थे। शिव जी की कर रहे थे यार। हाँ, तो क्योंकि ऐसे थोड़ी है कि मैं राम को भगवान, मतलब राम जो, वो वाले राम जो आप बोल रहे हो वो अलग है। अयोध्या वाले राम एक हैं, और एक एक रामायण वाले राम, एक एनर्जी वाले राम है, वो वाली बात है। जो एनर्जी वाले राम है वो भी शिव है, क्योंकि वो वाले जो राम है वो भी शिव पे ही मेडिटेट कर रहे हैं, जो अयोध्या के राम है, जो रामायण के राम है। तो इन दी एंड सब कुछ शिव पे ही आ जाता है। कॉन्शियसनेस वही है ना, हर चीज़। वही आपको कॉन्शियसनेस अपनी तो बढ़ानी है तो वही करना होगा। हम्म, इसलिए बोल रहे हैं कि गुरु ढूंढो और अपनी कॉन्शियसनेस पे काम करना चालू करो। ढंगा गुरु ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। बहुत इंटरेस्टिंग यार। मैं ये बोलूँगा यार, जो इलस्ट्रेशंस की हैं राइट, ये और अगली हम्म, वाली, और भी कुछ आएगा ना माइंड में तो आई एम श्योर यू डू इट राइट, ऐसा कॉन्सेप्ट या इसी का ही कोई नया अपडेट तो कुछ आया तो लेट अस नो, तो उस पे हम फिर वीडियो कर सकते हैं। और व्यूअर्स नहीं अगर कुछ आपके आएगा तो पास में मैं ऐसा कुछ बनाऊंगा। सिमिलर है तो यू कैन लेट अस नो। डिस्क्रिप्शन में देयर विल बी अ लिंक जिसमें यू नहीं कैन रीच होगा ही, आउट। मैं बता रहा हूँ, लोगों के पास होगा ही। बहुत तेज दिमाग के लोग जेनेटिकली इंडिया में होते हैं, ठीक है वो दिमाग, ज्ञान है और इंटेलेक्ट है, सब कुछ है, वो करते हैं। बस वो ये कि क्योंकि उनके बात करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, या वो जिस फ्रेंड सर्किल में, वो फ्रेंड सर्किल बोलता है यार क्या क्या बोल रहा हाँ, है। वहाँ से फिर वो या नहीं ये होता है, क्योंकि ये हम मैं और सुप्रीत ब्रो बात कर रहे थे ना, ये कि बहुत लोग हैं जो कि इंटेलिजेंट हैं, बट जो हम बात करते हैं ना यहाँ पे, वो 5 मिनट भी नहीं सुन सकते। उनको लगता है कि भाई पता नहीं क्या ही कितना ही डीप हो गया। तो it's not for everyone and not everyone can understand and comprehend and listen to all this,
उसका भी रीज़न है, वो उनकी वाइब्रेशन वैसी है, कार्मिक पैटर्न वैसा है, whatever. But if you are listening and you haven't talked about it and you think you know, or you have felt something, please comment down below. हो सकता है कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप कुछ वैल्यूएबल चीज़ शेयर करो दुनिया से, ये जितने भी लोग देखेंगे इस वीडियो को, जितने भी लोग जुड़ेंगे चैनल से, तो या इससे सभी का फ़ायदा होगा. तो दैट्स द मैसेज. और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन हमारे लिए, दीपेन के लिए, ओ बाय द वे मैंने ये भी बताना था कि ही हैज़ हिज ओन यूट्यूब चैनल, तो मेक श्योर यू फॉलो दैट. तत्व ज्ञान दीप नाम से है, राइट? यूट्यूब पे पर उस यही पे नाम है, राइट? तो तत्व इतना ज्ञान दीप. हाँ नहीं, उस पे बट म्यूजिक यू स्टिल मेकिंग कंटेंट, राइट? वो हाँ कंटेंट तो कंटेंट चलता अब रहता आ रहा है तो उसका एक ये फ़ायदा होता है कि पीपल गेट रिमाइंडर्स. है इट्स हाँ ये ग्रेट है फॉर रिमाइंडर्स एंड वी ऑल नीड रिमाइंडर्स. मेरे को ऐसा लगता है कि हमें सब पता है, क्योंकि टाइम की बात की ना हमने, टाइम इज़ नॉट लीनियर, वो रिपीट होता है और वो एक ही जगह है बेसिकली. जो भी हमने डिस्कस किया, एवरीथिंग इज़ हियर, तो वी नो एवरीथिंग बेसिकली एज वो मैंने पार्ट सीखने के ऑफ द लिए बनाया है सोर्स. हम आए हैं, हमें हम्म, ऑलरेडी सब कुछ पता है, हमें बस रिमाइंडर चाहिए टाइम टू टाइम. हम्म, मुझे बस तो उस आई पे थिंक इट्स सीखना है ग्रेट, कि यू मैं डूइंग योर पार्ट, राइट? यू आर हाँ कंट्रीब्यूटिंग, पुटिंग थिंग्स आउट देयर, सो मेरा दैट्स ग्रोथ हो रहा है दैट्स अगर ग्रेट. उसमें सो तो मैं ठीक है कर रहा हूँ, अगर उसमें या, ग्रोथ मुझे लगेगा कि नहीं है तो फिर मैं नहीं इतना ध्यान देता. मुझे ये कि थोड़ा राइट. नहीं नहीं, प्रोनाउंसिएशन अच्छा यू हो, गेटिंग वोकेबलरी अच्छी हो. कमेंट्स और उसमें व्यूज आ रहे हैं, मैंने देखा. तो हाँ वो तो है. इट्स गुड. यहाँ हमारे चैनल पे उतने व्यूज नहीं आ रहे अभी, लेकिन कंसिस्टेंसी होगी तो आएंगे फिर से. या फिर वो ये तो कि जिसके लिए मीन बट करेगा उसको मिल जाएगा, ठीक है, वो वैसा है. हम हाँ, वी आर नॉट एंटरटेनर्स राइट. ना अभी. एक बहुत अच्छा मीम था ना वो कि अभी एंटरटेन करो दो होता भी मिनट नहीं कच्चा यार, मतलब बादाम. जितना मर्जी ट्राई कर लो, एंटरटेन नहीं होता. वी जस्ट ट्राई टू बी एज ऑथेंटिक एज पॉसिबल. उसमें भी हम्म हम ट्राई करने लग जाएंगे तो वो भी नहीं होता. नहीं उसमें होता. नेचुरली जो बात हो रही है, दैट विल मैटर, और दैट मैटर्स एक्चुअली. उसी ये से ही सबसे फिर मुश्किल कंटेंट ही एजुकेशनल चूज होती कंटेंट हैं. है. और हम्म. एंटरटेनमेंट तो चलो 2 मिनट आप नाचो कच्चा बादाम पक्का बादाम हो जाता है आपका, ठीक है. हो जाता है, कोई तो वो प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन एजुकेशन कंटेंट मुश्किल काम है. प्लस एजुकेशन में भी फिर आप एक समुदाय का जो एक कंटेंट है बेसिकली आप उस पे हो, और उस पॉपुलेशन में भी उसका 1% से भी कम लोग ऐसे हैं जो इन चीजों में वो होते हैं कि जानना राइट. है यार. ट्रू. तो आप उनके लिए काम कर रहे हो, बस वो चीज सोचो, वो वाली चीज होती है. हम तो देखो ये वही सोच के ना, आओगे मैं सीखने आ रहे हैं. मैं ये सोचता हूँ कि जैसे अगर 15 भी व्यूज आए हम्म किसी वीडियो पे, लाइफ टाइम व्यूज 15, तो जैसे इमेजिन कि हमने जो बात की है, जो भी शेयर किया है, 15 लोग अगर वो रूम पे आ जाएं तो रूम फुल हो जाएगा. हम्म. एंड दैट्स अ लॉट. उससे ज्यादा लोग नहीं आ जब सकते आप रूम कुछ में. चेंज करने निकलोगे ना, जब आप चेंज बनाने निकलोगे, 15 लोग बहुत होते हैं. लोगों ने 2 लोगों में बहुत चेंज कर होते दिया हैं, बहुत कुछ. और डोमिनो इफेक्ट होता है फिर वो आगे से आगे. हाँ दे चलता कैन रहता है चेंज वो. द वर्ल्ड. अभी बता पॉसिबिलिटी रहा हूँ है ना, उसमें. हम एवेंजर्स टीम की तरह से जुड़ते जा रहे हैं कि कभी एक आ रहा है कभी एक आ रहा है ना, ऐसे करते करते. तो एट द एंड ऑफ दिस ईयर पता नहीं कितने लोग होंगे, पर वो ये ट्राई करना है मैंने कि है ना, कंसिस्टेंट रहे इसमें. हम्म, और ऑल्सो आई एम रीचिंग आउट टू मोर फोक्स. ये पता नहीं मैंने क्यों नहीं किया पहले, हम्म, बट ऐसा लग रहा है मेरे को कि आई कैन रीच आउट एंड इनवाइट. आई नो फ्यू पीपल हु आर विलिंग टू ज्वाइन एंड टॉक अबाउट सम स्टफ. और भी लोगों को रीच आउट किया है, रैंडम लोग जिनकी फीड दिखती है, मैसेज कर रहा हूँ, कुछ ऐसा दिखे ना रिलेटेबल चीज़ें, आई एम हम्म. रीचिंग आउट. और ज़्यादा फॉलोअर्स भी नहीं उनके, नहीं वो कोई फर्क नहीं 100 पड़ता. 700, इट डजेंट मैटर. और वो भी हाँ बेटर डजेंट चीज़ है, मैटर. क्योंकि पीपल आर पोस्टिंग स्टफ. देयर इंटेंट इज टू शेयर व्हाट दे हैव. हाँ हम जब यही कर मेरा रहे यहाँ हैं. से फ्री हो जाऊंगा ना मैं, तब मैं एक हम्म. प्रॉपर तब मैं चालू करूंगा. तब तक मैं सीख रहा हूँ कि ये चीज काम कैसे करती है, एडिटिंग क्या होती है, राइट, राइट, और राइट. वॉइस टोन और ये चीजें, बैकग्राउंड म्यूजिक, ये चीजें सीख रहा हूँ मैं अभी. बहुत से नहीं, सैंपल्स सही है भेजे भाई. मैंने मैंने आपको. हमारी जो वीडियोस जो है ना, वो एडिटिंग वो नेक्स्ट लेवल होगी. अब आई डोंट नो हाउ यू डू इट, बट वो एनिमेशन और साउंड इफेक्ट्स, इट्स क्रेजी मैन. वो जो मैं कुछ कुछ लोगों को अपने फर्स्ट दो दिखाता हूँ. टू वीडियोस बनाई थी ना चैनल ओपन करके, हाँ हाँ. उसमें और इसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है. मैं क्या करता हूँ, मेरे तो कुछ एक दोस्त हैं उनको दिखाता हूँ जो रिलीजियस हैं बहुत, हम्म, तो मैं उनको दिखाता हूँ. तो फिर वो बोलते अच्छा है ठीक है, तो मैं उनको बोलता अच्छा है ठीक है नहीं, मतलब पहले से बेटर है कि नहीं है. तो बोलते हैं हाँ, यू कैन, तब उनको लगता है कि ये वाला बेसिक तरह क्लियर हो गया है अगर,
तो अभी तू नेक्स्ट लेवल पे जाने की सोच। तो फिर मेरे को लगता है कि ठीक है, तो फिर मैं और थोड़ा करने बैठता हूँ। तो ऐसे धीरे-धीरे मैं सीख के जब यहाँ से अपना पूरा काम फिनिश होगा तो मैं एक प्रॉपर स्टूडियो करके और फिर चालू बहुत करेंगे सही, पूरा। तब क्योंकि बहुत सही। स्क्रिप्टिंग जो यूजर भी फीडबैक लेना बहुत सही है, हाँ, वो हेल्प करता है। स्क्रिप्टिंग जो उसमें जो डायलॉग्स होते हैं, जो वॉइस टोन वो पूरा मैं कर हम्म वो स्क्रिप्टिंग वगैरह वो सब मैं खुद लिखता हूँ बैठ हम्म। के कि हाँ, वो कहाँ पे नाइस। क्या है, कहना है, वो सारी चीज़ें टाइम को दिमाग में रख मैं सीख रहा हूँ अभी ये चीज़ें कि है कैसे। तो जब एक बार फ्री हो जाएंगे तो प्रॉपर एक भी करेंगे, प्रॉपर करेंगे ये इसको। सही है यार, बहुत सही। तब तक चैनल भी और ग्रोथ पकड़ ही लेगा। अभी हो गए हैं शायद 103 सब्सक्राइबर क्रॉस हो गए, तो मैंने कहा हाँ, नाइस, 100 होना भी बहुत बहुत है भाई सही। मेरे जैसे आदमी के लिए जिसको कुछ नहीं 100 आता। लोग भाई, जस्ट इमेजिन 100 लोग। हाँ, और रिलेटिव नहीं है उसमें, इट्स मैं पहले अमेजिंग। बता देता मैंने किसी रिलेटिव को नहीं बोला है। मैंने तो उसमें चैनल रिलेटिव्स नहीं। बताया नहीं था, ये जब 1500 1600 सब्सक्राइबर्स हुए तब बताया था कि मम्मी चैनल भी पूछती ऐसा है मेरा तो कोई। मम्मी कहता हूँ क्या करोगे जान के, जब मैं सामने बैठा हूँ आपके, हाँ, तो आपको क्यों चैनल पे सुनना है, मुझे सामने बैठ के सुन लो। या, या, क्या फर्क पड़ता है उस चीज से। तो सही है, वैसा है, सही है। एक बार यहाँ से क्लियर हो जाए ना उसके बाद प्रॉपर स्टूडियो लाइट वो सब करेंगे। धीरे धीरे सीखूंगा मैं, अभी तो सीख ही रहे हैं। सही है। तो गाइस, व्यूअर्स, इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब्ड yet, please do. And if you want to explore our channel, explore both of our channel, please go ahead, and I'm sure you'll find something relatable, something really incredible, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें शेयर की है, डीप चीज़ें, राइट? दिस channel is all about exploring what's beyond and what's सीखने के लिए बैठे here. हैं बस। आप बहुत सिखाना सारे चाहते नाम हो है, तो भी गुरु आ नहीं जाओ, है या वो नहीं आप है, सीखना चाहते हो तो या भी आ जाओ। एग्जैक्टली हम सबका यूनिक एक्सपीरियंस है, यूनिक एबिलिटीज़ हैं, राइट? एक्सपीरियंस अपना यूनिक है, तो उससे जो हमने सीखा है, जो हमें चीज़ें पता चली हैं, जो हमारा पैटर्न बना है, इट्स यूनिक, इट्स सेकंड टू नन, राइट? तो वो हम ही बता सकते हैं। तो ये हमारा, आई कॉल इट एज अ कॉलिंग, कि यू नीड टू ऑनर दैट कॉलिंग। हम्म, आप ही कर सकते हो। इट डजेंट मैटर आप एक्सपर्ट हो उस चीज़ के या नहीं। जो आपका पैटर्न है वो आपका पैटर्न है, एंड यू आर फ्री टू टॉक अबाउट इट। जब और गायत्री जिससे आपको दीदी लर्निंग आई मिल रही थी। है, उससे किसी और की भी लर्निंग हो सकती है। Yeah. हाँ, जब वो गायत्री मैम के साथ में जब आपने पूरा पॉडकास्ट किया था, तो उसके हम्म, अंदर वो जो चीजें बता रही थी, मैंने कहा यही तो हुआ था जो वो बता रही थी ना मेरे इनिशियल स्टेजेस में मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। मैंने कहा यही हम्म, चीजों के थ्रू तो हम गए हैं, यही चीजें हुई थी, यही चीजें दिखती है, यही चीज, तब मेरे को वो बहुत ऑथेंटिक। तो मैं पूरा पॉडकास्ट पे ऐसे बस वो याद ही कर रहा था, हाँ, ये भी हुआ है, ये भी हुआ है, ये भी होता है। तो वो मेरे लिए बस वो राइट फ्लैशबैक्स थे वो राइट। सारे कि हाँ ये सही बोल रही है, यही होता है। फिर मुझे सिर्फ मेरा अब मैं कंफर्म हो गया हूँ कि मैं हेलुसिनेट नहीं कर रहा था। ये होता है लोगों के साथ में, नॉर्मल चीज है। ये मेरे को भी हुआ था ऐसा, मतलब किसी को बता भी तो नहीं एग्जैक्टली सकते। सेम नहीं, लेकिन लगता था कि भाई क्रेजी हम्म, चीज़ें हो रही हैं। एग्जैक्टली, बचपन में ना बुक्स पढ़ी है कोई, ना ऐसे पॉडकास्ट सुने हैं। बाद में फिर पता चला, जब हम्म, पता वैलिडेट हुई चीज़ें, तो कॉन्फिडेंस भी आया कि ब्रो यू नॉट क्रेजी, इट्स ऑल फाइन, इवन बेटर एक्चुअली, क्योंकि यू नॉट एक्टिंग एज ऑर्डिनरी, राइट? यूर काइंड ऑफ, अब हायर लोअर नहीं बोलना चाहता मैं, उससे थोड़ा वो बड़प्पन आ जाता है कि भाई हम तो नहीं थोड़े मैं है ना आपको ज्यादा वो पर्सनल में बताऊंगा निशाचार एक है चीज ना, पेशा। पॉडकास्ट के बाद में एक चीज बताऊंगा। हाँ, पर्सनल में थोड़ा वो चीज मेरे साथ नहीं ओके हुई ओके। थी, और उसके बाद में फिर सदगुरु ने एक चीज एक्सप्लेन करी, तब मुझे कल कंफर्मेशन हुआ कि जो मैंने देखा है वो हम्म, हेलुसिनेशंस नहीं है, वो डिल्यूजन नहीं है किसी तरीके का। क्योंकि अगर सदगुरु बोल रहे हैं कि ऐसा अच्छा। होता है तो मतलब उन्होंने भी ये चीज एक्सपीरियंस तो की है कहीं ना कहीं, हम्म, उनके स्टूडेंट्स ने या उनने या किसी ओके ने। तो वो एक वो चीज ओके, हुई थी, तब मेरे को थोड़ा इंटरेस्टिंग। क्लैरिटी हुआ, नहीं तो तो मैं अब फिर तक यही कंफ्यूज था कि सही में हुआ या मैं हेलुसिनेट कर रहा था। हाँ, चलो करेंगे इसके बाद। अभी लेट्स एंड द वीडियो। हाँ, व्यूअर्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अगेन, प्लीज लेट अस नो। दिस वाज इट फॉर टुडे। एंड आपके कोई सजेशंस है तो वो भी बताना, कोई एक वीडियोस आपको आप चाहते हो कि हम देखें, रिएक्ट करें, कोई इन्फॉर्मेटिव, या किसी की भी हो। आचार्य प्रशांत की हम बात कर रहे थे, तो अगर उनकी कोई वीडियो है तो यू कैन सजेस्ट दैट एज वेल, एंड विल बी हैप्पी टू यू नो फिर मजा ओशो की वीडियो में आएगा। तो अंडरस्टैंड। वो, हाँ वो ओशो ज्यादा हो वाली तो तो, या वो थोड़ी, हाँ उसमें उसमें बहुत गौरव मजा भी आएगा। इंटरेस्टेड होगा। हम्म, वो आजकल ओशो सुन रहा है। बट एनीवे, so this was it today. Thanks, Dipen, for sharing these two illustrations. These are amazing. Clarity सी मिली इन concepts को, ये हम्म, सब illustrations के साथ। तो I'm sure जो viewers हैं उनको भी
काफ़ी सही लगा होगा। बाकी या विल कंटिन्यू दिस नेक्स्ट टाइम, विल रिकॉर्ड अनदर वन सून। संडे को ठीक। अगर यू आर अवेलेबल तो या फील फ्री टू ज्वाइन। मैं पक्का ट्राई करूँ। महाशिवरात्रि भी है चलो। उसमें, महाशिवरात्रि क्या शिवरात्रि भी मंडे है से एग्जाम या भी है और वो भी है, तो मैं फुल हम्म उस हिसाब से अपना शेड्यूल बना के और फिर आ जाऊँ, हम्म, ट्राई करूँगा फुल। चलो सही है, कोई बात सही है भाई। चलो ठीक है, व्यूअर्स, चल टेक केयर, विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक बाय केयर बाय, मैन, बाय बाय। टेक केयर।